डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जो प्रश्न देखने वाले हैं उसे पहले वन बाय वन करके दिखा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सवालों को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर शो कर रहा है आपका, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड है आपका, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये थर्ड आपका है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फोर शो कर रहा है आपका, आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा आपका यहाँ पर शो कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5 प्रश्न हो गया आपका, देखिए यहाँ पर 6। देखिए, छठवां प्रश्न भी हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, ओके। और सारे प्रश्नों को बहुत ही ढंग से सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 शो कर रहा है आपका, इसे भी देखेंगे हम लोग अभी। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, 8 आ गया आपका। ये सारे प्रश्न आपको जो लिए हैं ना, सारे मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, जो बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का आने वाले हैं, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 9 आपका शो कर रहा है, इसे भी सॉल्व करेंगे। और डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन आपका ये 10, ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गया आपका। और देखिए लास्ट क्वेश्चन में बात करूँ डियर स्टूडेंट्स, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है, आपको पूरे 8 नंबर देखा जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 11। तो डियर स्टूडेंट इसमें हम इस वीडियो में पूरा हम लोग पूरे 11 क्वेश्चन देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका देखिए, मैं आपको थोड़ा बता दूं यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ देखिए ये क्लास 12 चल रहा है आपका, ठीक है ना। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2025 में यदि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा कि ये बोर्ड एग्जाम की आखिरी तैयारी है, ठीक है। कैसी तैयारी डियर स्टूडेंट्स, ये आखिरी तैयारी आपकी है। और इस तैयारी में हम लोग क्या करेंगे, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, गणित के 13 चैप्टर, ठीक है, 13 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ 13 दिनों में, ओके। कुछ समस्याएं थी जो बीच में कुछ मैं रुक गया था, ठीक है ना, वीडियो नहीं ला रहा था। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, अब आपकी वीडियो डेली आएगी। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है कि 13 चैप्टर 13 दिन में समाप्त होगा आपका। तो ये डे आपका 4 है डियर स्टूडेंट्स, कैसा डे, ये डे 4 आपका है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे 100 में सोलर वाली सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सारी, यानी जिसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक ना, इस चैप्टर से क्या करेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जैसा कि आपको दिखाए भी हैं। और ध्यान दीजिए, सारे प्रश्नों का मैं क्या करूँ डियर स्टूडेंट्स, पीडीएफ फ्री देने वाला हूँ, सबका प्रश्नों को जितना मैं लगाऊंगा ना, सबका आपको पीडीएफ फ्री मिलेगा। और यदि आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपका पूरा आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 अंक पक्का हो जाएगा, ओके। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोगों को फर्स्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। जो बोर्ड एग्जाम में देखिए आपका 2013 में, 17 में, 18 में, 19 में और 22 में लगातार पूछा गया आपका, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस प्रश्न को। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ पर हल लिख दीजिए। उसके बाद आपको सिखाते हैं आगे क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पर सिंपल से डियर स्टूडेंट्स, हम लोग को देखिए क्या करा कि यदि, देखिए इतनी की वैल्यू आपका, ठीक है, साड़ी दिया ना, तो यदि इतनी की वैल्यू आपकी 49 दिया है, तो इतना का आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, मान के आप फाइंड करना है, ठीक है, यानी वैल्यू निकालनी है आपको। सिंपल सी बात है, इतना का मान आपको 49 दिया है, तो इतना का मान कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो कोई बात नहीं, हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, सिंपल सी बात है, लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया है, जो दिया है उसको लिख दीजिए जो करते हो, ठीक है। चलिए, ये दिया है, दिया है क्या दिया डियर, देखिए यहाँ पर दिया है साड़ी का कितना आपका, यहाँ पर दिया आपका है 3, फिर यहाँ पर गिवन है 3 1, फिर 1 2 -1, फिर यहाँ पर लिख दीजिए -4, फिर 5 है ना, दीजिए 5, फिर यहाँ पर दिया आपका है 3, ठीक है डियर। इतना का वैल्यू बराबर कितना दिया डियर, ये दिया आपका है 49, ठीक है, यानी इसके बाद 49 गिवन है आपका, ओके, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग आते हैं, हम लोग से पूछा क्या है यहाँ पर आपका, देखिए हम लोग से पूछा कि इतनी की वैल्यू कितनी होगी। तो जिसका पूछा ना उसको पहले जो करते हैं, यहाँ पर कॉपी करते हैं, इसको उतारते हैं, देखिए ध्यान, इसको उतार लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपका, यहाँ पर लिखा आपका है 6, ठीक है, उसके बाद दिया है 6, 6 हो गया, उसके बाद फिर दिया आपका है 2, उसके बाद ये दिया आपका है 3, 3 दिया ना, 3 6 -3, 3 6 -3, उसके बाद दिया आपका है -16, फिर यहाँ पर दिया आपका है 20, फिर आपका यहाँ पर दिया 12 आपका, ठीक है, ओके, इतना हो गया आपका क्लियर, ठीक है। इतना हो गया ना, ओके। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में आगे बता रहा हूँ क्या करना आपको है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल आपका मैं लगाता हूँ, देखिए आप देखते रहिए बस। चलिए, अब इतना हो गया ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू कर लीजिए आप, इक्वल टू, ठीक है, ऐसा हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए इन सारे पदों में ना हम लोग कॉमन लेंगे, क्या लेंगे डिस्टेंस, कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए अगर मैं बाबू देखो ऐसे बात करूँ, ये जो लंबी लाइन है सीधी है ना, स्तंभ, इसका स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ऐसे खड़ी खड़ी लाइन जो है, ठीक है ना, ठीक है। तो स्तंभ में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 है, देखिए इसमें 2, सबसे छोटा कॉमन लीजिए, 2 2, सब में 2 कॉमन मिलेगा। यहाँ देखिए 3 कॉमन मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा कॉमन, यहाँ पर कॉमन मिलेगा आपको 4। तो कॉमन चल लेते हैं, देखिए आइए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इनमें, इन सब में से हम लोग 2 कॉमन लेते हैं।
इनमें से 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, ओके। और गुना, देखिए गुना करिए, बता रहे हैं क्या करना है आपको। इन सब में से हमने 2 कॉमन लिया। अब देखिए इन सब में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3 कॉमन दिख रहा है। इन सब में से हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लीजिए, फिर गुना कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इन सब में से क्या कॉमन दिख रहा है, सब में से कॉमन मिल जाएगा आपको 4 आपका, 4 कॉमन ले लीजिए, ओके। अब देखिए क्या बचेगा आपका कॉमन ले लिए तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए जिसे कॉमन लिए इसको भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए, इसमें पहले वाला रो में भाग दीजिए। देखिए रो पे इसको कॉलम बोलते हैं, ये भाग 2 तिहाई 6 बच्चों, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, फिर 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पर आपको 3 आ जाएगा, ठीक है। और 2 एकम 2 यहाँ पर आ गया, कॉमनली है ना, तो भाग में देना पड़ता है। चलिए अब थोड़ा आगे चल बढ़ते हैं। अपना 3 से चलिए, 3 से भाग दीजिए, इसमें 3 एकम यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 3 दूना के ये 6 हो गया आपका, ठीक है। और 3 एकम 3 यहाँ माइनस आपका 1 आ जाएगा। इनमें से कॉमन 4 लिए थे ना, 4 से भाग दीजिए, 4 चौक को 16, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, फिर 4 5 20, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, फिर 4 तिहाई 12, यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 आपका, मतलब 3 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए इतना आ गया आपका, ओके। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे समझाते हैं आपको, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरी की वैल्यू बाबू देखिए कितना दिया है, पूरी की वैल्यू 49 दिया है आपका। सिंपल सी बात है, देखिए अगर देखिए यहाँ पर 3 है, 3 1 है, देखिए यहाँ पर 3 3 1 है आपका, यानी कि ये सेम वैल्यू आपको देखिए ये सेम दिख रहा है पूरा आपका। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसके स्थान पर क्या करेंगे, इसके स्थान बाबू लोग हम लोग क्या कर सकते हैं, 49 ला कर रख सकते हैं, रख लेंगे ना। आए देखिए सिंपल बात, देखिए यहाँ पे इसको उतारिए, देखिए गुणा कर लीजिए, 2 तिहाई 6, 6 चौको 24 से गुणा करेंगे सबका तो हो जाएगा 24 आपका, यानी कि हो गया 24 आपका, ठीक है। गुना कर लीजिए, और देखिए इस पूरी की वैल्यू आपको गिवन है आपका 49, तो हम लोग रख लेंगे यहाँ पर 49। इतना क्लियर आपको है, ठीक है। अब चलिए गुना कर देते हैं, जो गुना करने पर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए तो अगर दोनों का आपस में गुना करेंगे बाबू लोग, गुना करेंगे कितना जाएगा, तो गुना करने पर अगर आप ध्यान से देखें बाबू लोग, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा 1176 आ जाएगा। कितना जाएगा स्टूडेंट, ये पूरा 24 का 49 में गुना कर लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ आपके समय के लिए, तो गुना करेंगे तो ये आपका 1176 आ जाएगा, और यही क्या होगा, यही इसका हो जाएगा डियर स्टूडेंट आंसर, ठीक है। कितना आसान प्रश्न था आपका, कुछ नहीं था आपका, एक बार फिर से वीडियो को पीछे कर देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियरिटी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ, और हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो सेकंड भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर सेकंड आ चुका है, ठीक है। जो बोर्ड एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में और 23 में पूछा गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बाबू लोग कि आपका ना बोर्ड एग्जाम 2025 में ये क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, ठीक है। इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। चलिए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है, यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 9 वर्ग इकाई गिवन है, आपका दे दिया है, जिसके शीर्ष यानी उस त्रिभुज के शीर्ष बाबू दिया है आपका कितना, -3,0, फिर 3,0 तथा 0, है। तो क्या करिए, के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न आपका बहुत सिंपल सा है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। देखिए इसको हल करते हैं, आइए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है। यहाँ पर हल हो गया आपका, ओके। अब समझाते हैं आपको आगे क्या करना आपको है। देखिए बाबू सिंपल सी बात है, हल कर लिया ना, ठीक है। अब देखिए जो दिया शीर्ष आपको ना लिख लीजिए, आपको हेल्प के लिए बता रहे हैं। जो दिया शीर्ष आपका उसको जगह लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया आपका कितना, ये दिया है माइनस आपका 3,0, ये दिया आपका, ठीक है, ओके, कॉमा करिए। और फिर देखिए यहाँ पे गिवन है आपका 3,0, ठीक है, ओके। तथा और क्या दिया आपका, यहाँ पर तथा लगा लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लीजिए। तथा कितना दिया, तो ये गिवन है 0, इतना प्रश्न आपको गिवन है, आपको ये तीनों क्या है, त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग को इस तरह से पता है ना कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। नहीं पता है तो मैं अभी लिखूंगा, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए ध्यान से, आप देखिए बाबू सिंपल सी बात क्या है कि हम लोग जानते हैं, देखिए आप लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू देखिए ये जो फॉर्मूला इसका होता है ना, ये आपको होता है, सिंपल सी बात है, 1 बाई कितना आपका, ये होता है 1/2 आपका, कितना होता है 1/2, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। बाबू उसके बाद देखिए मैं यहाँ बात करूँ इस तरह से, नीचे थोड़ा सा मैं आऊँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका, देखिए यहाँ देखिए पहला आपका ये x1 है, x2 है और ये x3 है। पहला पहला पद क्या होता है, ये x होता है ना पहला पद आपका, तो x1 x2 x3, देखिए बाबू लिख देते हैं हम यहाँ पर, इसे बोलते हैं x1, ठीक है। और फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग x2, और इसे बोलते हैं हम लोग x3 बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यही होता है आपका। और फिर देखिए सेकंड क्या होता है, y होता है ना, y, तो y सब है, तो क्या करेंगे y1 y2 y3 लिख लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया y1, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे y2, फिर यहाँ लिख सकते हैं y3 हो गया, ठीक है। उसके बाद सोचिए लास्ट में क्या होता है बाबू लोग, लास्ट में क्या लिखेंगे आप, तो लास्ट में देखिए सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं आपको। फॉर्मूले में क्या होता है, तो 1 1 और 1 होता है, बस यही था आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका। इतना पता रहेगा आप लोग, ठीक है।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखिए चूंकि हम यहाँ चूंकि क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 9 वर्ग इकाई दिया है। देखिए बाबू लोग यहाँ पर दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दिया है, तो ये दिया आपका 9। 9 दिया बाबू लोग, अब याद रखिएगा। सिंपल सी बात है, प्रश्न में आपको त्रिभुज क्षेत्रफल गिवन है आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह पे क्या करेंगे बाबू लोग, हम लोग 9 ला कर रख दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर 9 ला कर रख दीजिए, इक्वल टू करिए, फिर 1/2 आपका, ठीक है, ये बन गया आपका साड़ी, साड़ी बन गया आपकी, ठीक है। अब देखिए चलिए मान को पुटअप करिए। देखिए पहला क्या है आपका x1, x2 और x3 रखिए, पहला पहला पद रखिए, शुरू से शुरू करिए। चलिए -3 हो गया, तो शुरू में आपका आ जाएगा -3, फिर उसके बाद फिर देखिए ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 0, यानी पहला पहले पद रख दीजिए। उसके बाद सेकंड में देखिए यहाँ पर क्या है, 0 0 फिर के करिए, ठीक है। यहाँ देखिए लिखिए 0 यानी कि y1 y2 फिर y3 क्या दिया, के दिया आपका, ठीक है। यही करना है ना हम लोग, ओके। अगर जैसे भी समझिए समझ लीजिए आप लोग। देखिए देखिए पहला पद पहला पद पहला पद लिख दिए जब करते हो, फिर देखिए दूसरा दूसरा ये दूसरा पद लिख दिए जब करते हो। बाकी लास्ट में क्या करना है आपको, लिखना है 1 1 और 1 करना है। कर लेंगे इतना आप लोग ना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आप, चलिए अब इतना को हल कर लीजिए, आपका आंसर सब कुछ सोल्व हो जाएगा आपका। चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए बाबू यहाँ पर 2 है ना, 2 से गुणा करिए 9 में, 2 9 18 हो जाए, ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है। 2 9 18 हो गया आपका, ओके। अब देखिए ध्यान समझिएगा आप लोग, कुछ नहीं करना बाबू। देखिए यहाँ पर त्रिभुज क्षेत्रफल जो दिया था 9 दिया था ना, तो वर्ग इकाई दिया था, यहाँ प्रश्न में दिया था वर्ग इकाई, यानी कि प्लस माइनस में यहाँ पर 9 होता है, याद रखिएगा प्लस माइनस में 9। तो हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस में 9 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वर्ग इकाई है ना, तो मान 2 होते हैं, प्लस माइनस दोनों होता है। तो बाबू देखिए, तो 2 9 18, यहाँ पर 18 आ गया, लेकिन प्लस माइनस में आपका आएगा, इतना याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू करिए। देखिए यहाँ पर साड़ी का मान कितना मिलेगा आपको, ये कुछ जो तो उतारिए, तो ये हो जाएगा माइनस में 3 3 0, फिर ये 0 0, फिर कितना आपका ये हो जाएगा आपका के, फिर 1 1, फिर ये हो जाएगा 1 आपका, इसको बंद कर लीजिए। इनक्लिटी हो गया आपको, ठीक है। बस इसको चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग है, और हम लोग का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। कैसे देखिए करते हैं, आइए समझाते हैं आपको। देखिए देखिए ध्यान से यहाँ पर, यहाँ पर 18 दिया आपका, ठीक है, इसकी जगह तो लिखिए, तो प्लस माइनस वो ये हो गया आपका 18, ठीक है, इक्वल टू करिए। अब देखिए हम लोग देखिए बाबू, यहाँ पर होता है प्लस आपका, यहाँ होता है आपका माइनस, यहाँ होता है आपका प्लस, ठीक है। चलिए हम लोग हल करते हैं। अब देखिए तो पहले 3 +3 ले लीजिए आप, देखिए +3 लेंगे तो -3 ही मिलेगा आपको, याद रखिएगा। तो बाबू देखिए यहाँ पर लेते हैं पहले हम लोग -3, यहाँ पर ये बाबू हो गया माइनस में आपका 3, ठीक है, -3 पहले इसको लेते हैं पद को ना। चलिए -3 को लेते हैं बाबू। देखिए ये रफ वर्क कर रहे हैं, याद रखिएगा, ये रफ वर्क चल रहा है आपका। तो बाबू देखिए यहाँ पर जो गोला गोला कर रहे हैं ना हम लोग, रफ वर्क कर रहे हैं, बस आपको समझाने खाते हैं। फिर -3 लिए हैं, ठीक है। अब थोड़ा ब्रैकेट में आ जाइए बाबू, देखिए क्या करना है। जब 3 लेंगे क्या होगा, देखिए ये पद आपका और ये पद दोनों कट जाएंगे आपके। एक चीज देखिए ध्यान समझाते हैं आपको। देखिए देखिए ऐसे में ब्रैकेट कर दिया, ठीक, ब्रैकेट कर दिया ना, ठीक है। अब देखिए इसके, देखिए ये लेफ्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका राइट, ये हो गया आपका अप, और ये हो गया आपका डाउन, ठीक है। ऐसे समझ लीजिएगा। समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक कोई कोई गन है, कोई मशीगंज है, बंदूक है, जो भी मान लीजिए आप लोग। देखिए इसके सामने वाले जो भी पद मिलेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, उसको ये क्या करेगा, गन उड़ा देगी उसको, ठीक है ना, वो हट जाएगा वहां से। इसके सामने जो भी आएगी, इसकी सीध में जो भी आएगी, वो वहां से हट जाएगी। सीध में जो भी आएगी वो सामने वाला हट जाएगा, सीध में जो भी आएगी सामने वाला हट जाएगा। ये तो समझ लीजिएगा, आपको उसको छोड़ना है, उसको उड़ा देना वहां से, ठीक है। देखिए ध्यान से, और देखिए 3 दिया ना, देखिए इसके नीचे, देखिए नीचे वाला ये पूरा पद आपका नीचे आएगा, ऐसा करेंगे तो नीचे वाला पद उड़ जाएगा पूरा। इसके सामने वाला ये पद पूरा उड़ जाएगा, मतलब ये बस सामने सामने दोनों खत्म हो गए। बस ये बचेगा 0 के 1 और 1, यही तो बचेगा आपका। बस इसे गुणा करना आपको। गुणा कैसे करना, देखिए पहला गुणा आपको ऐसे करना होता है, ठीक है। पहला गुणा आपको देखिए ऐसे करना है, समझ पाए लोग, पहला गुणा ऐसे करिएगा, और सेकंड गुणा आपको ऐसे करना है, ये याद रखिएगा बाबू लोग आपको, ठीक है ना। चलिए देखिए ये एक पद, ये पद खत्म हो गया आपका, ये बचेगा। चलिए इसको गुणा कर लीजिए, 0 से गुणा करेंगे एक में, 0 से 1 में गुणा करेंगे तो ये मिलेगा आपको 0। फॉर्मूले में होता है आपका माइनस, ठीक है। तो एक से के से गुणा करेंगे एक में, तो के 1 और के, मतलब यहाँ पर जस्ट मिलेगा आपको के मिलेगा, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ से हम लोग लेंगे माइनस में 0, बाबू यहाँ से लेंगे हम लोग माइनस में 0, ठीक है, ब्रैकेट में आइए। अब देखिए अब जब 0 की जब बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए सामने ये सामने पद और ये सामने पद खत्म हो जाएगा, नीचे वाला सामने पद भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा पूरा। ये क्या बचेगा, 3 0 1 1 बचेगा। चलो गुणा करिए इसका। देखिए पहला गुणा आपको ऐसे करना है, तो 3 एकम 3 क्या होगा, 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। फॉर्मूले में होता है आपका माइनस। चलिए अब 0 से गुणा करेंगे एक में, तो ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर हो गया आप लोगों को ना, ठीक है। अब चलिए अब लेंगे +1, यहाँ पर हम लोग यहाँ लिखते हैं +1, थोड़ा ब्रैकेट में आइए। अब देखिए हम जब आप +1 को लेंगे तो क्या होगा, देखिए सामने वाला ये पद आपका और ये पद, ये दोनों हट जाएंगे। अब ये पद बचेगा 3 0 0 के बचेगा। चलिए गुणा करिए, पहले से गुणा ऐसे होगा, तो 3 से गुणा करेंगे के में, तो 3 से गुणा करेंगे के में, तो 3 एकम 3 से के करेंगे तो 3 के हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए और फॉर्मूले में होता है आपका माइनस। अब देखिए बाबू हो गया 3 के ना, 0 से गुणा करेंगे 0 में, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है ना, ओके।
तो इतना हो गया तो बाकी तो आप लोग कर लेंगे आसानी से, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हल कर पूरा सवाल हल कर दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए यहाँ लिख दीजिए प्लस माइनस ये हो गया आपका 18, ठीक है, इक्वल टू करिए। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर क्या जीरो है ना, तो 3 माइनस 3 से गुणा करेंगे जीरो में तो ये तो पूरा हो जाएगा जीरो, जीरो को छोड़ दीजिए, हटाइए वहाँ से। माइनस 3 को गुणा करेंगे के में तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस में, और 3 एकम 3 मतलब 3 के से गुणा हो जाएगा, 3 के यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए ये माइनस जीरो है ना, जीरो से गुणा करें बहुत, ये पूरा पद जीरो हो गया, तो यहाँ जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, हटाइए यहाँ से, ठीक है। यहाँ प्लस के बचा है, प्लस वन बचा, प्लस वन से गुणा करेंगे पूरे पद में, ठीक है। तो देखिए वन से गुणा करेंगे थ्री के में तो प्लस में क्या, प्लस में थ्री के आएगा, और यहाँ मिलेगा प्लस में आपको थ्री के, ठीक है। क्यों प्लस थ्री के मिला, क्योंकि प्लस वन से गुणा करेंगे थ्री के में ना तो थ्री के मिलेगा। अब वन से गुणा करेंगे जीरो में तो जीरो हो जाएगा, जीरो को छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ मिलेगा प्लस में आपका मिलेगा 18 प्लस माइनस 18 इक्वल टू प्लस थ्री के ये हो जाएगा प्लस में आपका 6 के हो गया आपको। ओके अब देखिए बाबू क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो 6 है ना नीचे भेज दिए इसको, तो प्लस माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 18, 18 इतना कर लीजिए, इसके नीचे आपका आ जाएगा 6, ठीक है, इक्वल टू कर लीजिए यहाँ आपका के। अब देखिए क्या करना है बाबू, अब देखिए सिंपल सी बात है, 6 से अगर भाग देंगे तो 6 3 18, 3 बार में ये कट जाएगा वैल्यू आपकी, तो यहाँ पर प्लस माइनस में आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 इक्वल टू यहाँ लिख दीजिए आप लोग के। और देखिए के की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस में 3 आई, और यही क्या है इसकी, यही इसकी वैल्यू है और यही इसका आंसर है, ठीक है। कितना आसान प्रश्न था आपका, बस लगा है ना ये स्ट्रॉन्ग है हार्ड है, लेकिन कुछ नहीं है बाबू। प्रश्न को पीछे करिए, एक बार फिर से वीडियो देखिए, सब कुछ क्लियरिटी हो जाएगा आपका, ठीक है। ये लास्ट समय चला है, लास्ट टाइम में मैं आप लोगों को टाइम लूंगा, लेकिन सब भी प्रश्नों को क्लियरिटी करता चलूंगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर 3 दिया है, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। देखिए प्रश्न आपका जो है ना बोर्ड एग्जाम में देखिए कई बार पूछा गया आपका, देखिए ध्यान से आप लिखा है ना कि देखिए यहाँ पर 2009 में, 16 में, 22 में, 23 में और 24 में प्रश्न आपका लगातार पूछा गया है, जो बोर्ड एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के हुए सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सिंपल से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सवाल को लिखेंगे, यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। हल लिख दिए हम लोग इतना। ओके अब देखिए और थोड़ा सवाल को शॉर्ट शॉर्ट करेंगे, आसानी से करेंगे सॉल्व, जल्दी से करेंगे, देखिए ध्यान से आप। जो पहले देखिए यहाँ प्रश्न कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आपको त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है, जिसके शीर्ष यानी त्रिभुज के शीर्ष देखिए दिया आपका यहाँ पर, ठीक ना, तीनों शीर्ष आपके देखिए शीर्ष दिया है, और शीर्ष का निर्देशांक भी आपको गिवन है आपका। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले लिखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया बाबू आपका, देखिए यहाँ पर शीर्ष कितना दिया है, तो ए दिया है ना, कितना इसके निर्देशांक कितना है, तो 5 कमा कितना आपका है 4 दिया है, ठीक है, वो कमा करिए। और फिर बी दिया है आपका, ये कितना दिया है -2 कमा 4 दिया है, ठीक। ओके और क्या दिया आपका, देखिए यहाँ पर सी भी दिया है निर्देशांक आपका, ठीक है, ये कितना दिया बाबू आपका, तो 2 कमा -6, ठीक है, यानी कि सभी ये सभी बिंदु हैं, ठीक है ना, इन सभी शीर्ष हैं त्रिभुज के। ओके अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से तो यहाँ लिख दीजिए तो, और आपको सिखाएं पीछे अभी जस्ट कि त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, उसी को लगाइए, सवाल को सोल्व करिए, आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है, देखिए ध्यान से आप। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1/2 होता है, ठीक है ना, 1/2 कर लीजिए। उसके बाद जानते हैं कि x1 x2 x3 होता है, ठीक ना, y1 y2 y3 होता है, तो डायरेक्ट मैं वैल्यू रखूंगा यहाँ पर, आपको अब समझ चुके हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पर, देखिए अपनी पहला पहला पद देखिए, नहीं समझ में आ रहा, देखिए आपका, देखिए 5 -2 और 2 रखते चलिए, चलिए यहाँ पर रखिए पहले 5, 5 हो गया आपका, 5 -2 देख लीजिए यहाँ -2, फिर यहाँ रख दीजिए आपको 2, क्लियर हो गया इतना आपको। देखिए पहला पद 5 -2 2 हो गया। अब देखिए 4 4 और -6 रख लीजिए आप, देखिए तो 4 4 और क्या रखेंगे 4, ठीक है, यहाँ रखिए 4, फिर यहाँ माइनस रख देंगे 6, यहाँ आपका लास्ट में सीखा, लास्ट में क्या करना आपको रखना है 1 1, तो 1 1 और 1 कर लीजिए, बस इतना ही करना था आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। अब बाबू इसी को सोल्व करिए, आपका आंसर हो जाएगा, कुछ हार्ड प्रश्न नहीं आपका, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब देखिए चलो आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 1/2 का 1/2 रहने दीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए कैसे सिखाते हैं आपको, देखिए आपको पता है कि यहाँ पे होता है आपका है प्लस, यहाँ होता है आपका माइनस, और यहाँ होता है प्लस आपका, आप सॉल्व करना सवाल जानते हैं, मुझे इतना पता है। अब देखिए सिंपल से क्या, देखिए हम बना लीजिए ब्रैकेट, आप लोग बाबू ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक। अब देखिए क्या करना है, देखिए हम लोग पहले के लेंगे यहाँ पर 5 को, किसको लेंगे बाबू लोग 5 को लेंगे, तो अभी सिखाएं आपको ना कि देखिए ऐसे वाला, जब भी आपको ऐसे कोई मिलेगा आपको, तो इसके सामने वाला पद यानी कि इसकी आमने सामने वाला सब उड़ जाएंगे, सब सब हटा दीजिए, सबको दिमाग से सबको जो भी सामने आएगा उसको हटा दीजिए उसको, देखिए देखिए इसके सामने, देखिए सामने इसकी ये आएगा 4 1 आएगा, इसके सामने क्या आएगा -2 और कितना ये आपका आएगा, ठीक है, इन्हें आपका आएंगे सब, ठीक है। देखिए तो ये सामने वाला पद, ये सामने वाला पद दोनों हट जाएंगे, तो अगर समझाना चाहेंगे देखिए इस तरह से आपका ये पूरा हट जाएंगे दोनों पद, जो दिख रहा है ना उसी को बस गुणा करना आपको है।
और पहले गुणा कैसे करना है, देखिए पहला गुणा आपको ऐसा गुणा, पहला गुणा ऐसे करना है, ठीक है, पहले ऐसे करना है और सेकंड गुणा आपको ऐसे करना है, ठीक है ना, सेकंड गुणा आपको ऐसे क्रॉस करना है। तो पहले ऊपर से करिए, देखिए ये हट गया था, ये हट गया था, ये 4 माइनस 6 1 और 1 बचा था, चलिए गुणा करिए, तो 4 1 कम 4 और चलिए कितना होगा, देखिए यहाँ देखिए पहले पहले रुक लीजिए, पहले 5 लिखिए, यहाँ पहले +5 आएगा आपका, ठीक है, पहले +5 रखिए, अब गुणा करिए, चलिए तो 4 1 कम 4, यहाँ पर आपका 4 1 कम 4 हो गया, लगा लीजिए, माइनस माइनस फॉर्मूले में होता है। अब देखिए 6 से गुणा करिए, 6 कम 6, अब देखिए 6 कम 6 तो कर लेंगे आप, तो माइनस में 6 आएगा, लेकिन माइनस में 6 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +6 आपका, क्लियर आपको है ना, ठीक है, चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिख लीजिए -4 और यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस में 4, ब्रैकेट में आइए, देखिए ध्यान से क्या करना है आपको, -4 लीजिए, देखिए मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट कर रहा हूँ बाबू, क्योंकि रफ वर्क है मेरा, ध्यान दीजिएगा, आपको गोला नहीं करना है एग्जाम में। ये ब्रैकेट हो गया आपका, देखिए सामने पद और सामने पद ये सब हट जाएंगे आपके, यानी ये सामने का नीचे का ये हट गया पूरा, बचेगा क्या आपका -2 2 1 1 बचेगा, चलिए गुणा करिए, चलिए तो गुणा करिए, तो -2 से गुणा करेंगे एक में, तो 2 1 कम 2 -2 आएगा आपका, कितना आएगा -2 आएगा। अब देखिए फॉर्मूले में होता है हम लोग का माइनस, अब से गुणा करें, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 होगा ना, जस्ट यहाँ मिलेगा आपको 2, ठीक है, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ लिख लीजिए +1, अब चलिए अब +1 को हम लोग हल करते, देखिए बाबू इसको ले चलिए हम, ठीक है ना, देखिए +1 हो गया, ब्रैकेट में आ जाइए, अब देखिए क्या करना है आपको, देखिए इसके सामने वाला पद ये दोनों हट जाएंगे आपके ना, क्या बचेंगे आपके, तो -2 2 4 -6 बचेगा, इन्हें बचेगा आपका, चलिए इसको गुणा कर लीजिए, देखिए चलिए गुणा करिए, तो -2 देखो 2 6 12 यानी बचा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 6 12, यहाँ पर जस्ट आपका 12 बसाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था, ठीक है। अब देखिए 2 चौक 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले में रहेगा ना, 2 चौक 8 आपका, बस इसको ब्रैकेट बंद करिए, इसको हल करिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। आप समझ गए होंगे, अब चलिए देखिए 1/2 कर लीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट में थोड़ा सा आइए, देखिए यहाँ 5 को 5 रहने दीजिए, गुना करिए थोड़ा सा, देखिए 6 4 10 ना, अब ये हो जाएगा पूरा पूरा 10 आपका, ब्रैकेट में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 6 4 10, यहाँ दिया आपका माइनस, तो लगा लीजिए यहाँ पर 4, ठीक है। अब देखिए -4 -2 ये पीछे बाहर ब्रैकेट में हो जाएगा, माइनस में आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से जुड़ते हैं, प्लस है, प्लस लगा लीजिए, 1 करिए बाबू, यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक। अब देखिए 12 में से घटेगा 8, तो यहाँ पर प्लस आपका 4 आएगा, बस ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या करना है आपको, 1/2 लिख दीजिए, कुछ तो नहीं करना है, बस सवाल आपका हल होता जा रहा है आपका। अब देखिए हम लोग गुणा करेंगे, देखिए बाबू, तो 10 से गुणा करिए 5 में, 10 5 50, यहाँ मिलेगा आपको 50, ठीक है। अब देखिए -4 से गुणा, देखो माइनस से गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस में हो जाएगा आपका, ठीक है, और 4 चौक को ये हो जाएगा आपका 16 आपका, हो गया ना, और प्लस लिख दीजिए यहाँ पर, और 1 से गुणा करें 4 में तो 4 ही मिलेगा आपको, ठीक है, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो 1/2 रहने दीजिए, अब देखिए सबको गुणा करके सबको जोड़िए सबको, और गुणा कर दीजिए, देखिए तो 4 में जोड़ेंगे 6 4 10, 10 में जोड़ेंगे 0 तो वही 10 आएगा, 10 का बाबू ये हो जाएगा आपका 0, हासिल बचेगा आपका 1, ठीक है, और 1 और 5 ही हो जाएगा 6, और 6 एक हासिल हो जाएगा आपका 7, पूरा आपका आ जाएगा 70 आपका, जोड़ेंगे तो पूरे 70 आपका जुड़ने पर आ रहा है। अब देखिए 2 से काटेंगे ना 70 को, देखिए काट लीजिए, 2 से काटेंगे 70 को अगर आप, तो यहाँ मिलेगा आपको 35, कितना मिलेगा बाबू, मिलेगा 35 आपको। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें, देखिए यही तो आ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको लिखते आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए यानी कि त्रिभुज का हम बात करें, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बाबू आपका आया है, कितना आया आपका, ठीक है, ये आया आपका पूरा आपका 35, कितना आपका आया 35 आया, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो क्षेत्रफल को लिखते हैं हमेशा हम लोग वर्ग इकाई, क्या लिखते हैं, वर्ग इकाई, ठीक है, ओके। और यही इसका होगा आंसर। प्रश्न इंपॉर्टेंट था ना आपका, आसान भी था, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो बाबू ये प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग का 3 समाप्त हुआ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग यहाँ 4 आ चुका है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रश्न कह रहा है आपका, यदि बिंदु ए दिया ना यम कॉमा -1, ठीक है, ये बिंदु ए बी तथा सी ये संरेखीय हो, तो ये बिंदु दिया है ए बी सी, कैसी है बाबू, संरेखीय हो, तो क्या करना है आपको, यम का आपको ज्ञात करना है मान, यानी कि यम की वैल्यू फाइंड करना है आपको, ठीक है। ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम देखिए 2018 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में पूछा गया आपका। सिंपल सी बात है, प्रश्न आपको यहाँ पर देखो क्या कर रहा है आपका, कह रहा है ना कि ए और बी और सी तीनों बिंदु कैसी हैं, संरेखीय हैं आपकी, संरेखीय हैं, तो आपको यम का मान फाइंड करना है। आपको बाबू पता होगा डियर स्टूडेंट्स की, देखिए एक रेखा कोई होती है, देखिए जब कोई 3 बिंदु एक ही रेखा में हो, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए एक कोई रेखा हो गया, सीधी रेखा हो गई, देखिए यहाँ बिंदु मान, इस बिंदु मान लीजिए कि ये ए है आपका, इस बिंदु पे क्या है बी है, और इस बिंदु पे क्या आपका सी है, यानी तीनों रेखाएं, जैसे तीनों बिंदु क्या है एक ही रेखा पर है, यानी ए बी सी
तीनों बिंदु कहाँ पर है, एक ही रेखा में है। तो ऐसे में क्या होता है कि तीनों बिंदु कैसी हैं, संरेखीय हैं। यानी कि जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो तो ऐसे में हम लोग बोलते हैं कि बिंदु कैसी हैं, संरेखीय होती है। अगर ये अलग अलग होती है ना, अलग अलग रेखा पे होती है तो संरेखीय नहीं होती। प्रश्न में सिंपल सा दे दिया है कि ये बिंदु कैसी हैं, संरेखीय हैं, तो आपको यम का मान फाइंड करना है। ओके, चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। हल लिख दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, सिंपल सी बात है बाबू, जो दिया ना अपन, ये आपका बिंदु जो दिया ना उसी को तो लिख लीजिए। देखिए बिंदु क्या दिया आपका, यहाँ पर दिया आपका ए, कितना दिया है, तो ए आपका दिया है यम कामा -1, ठीक है। बी कितना दिया बाबू आपका, तो बी आपका दिया है यहाँ पर 2 कामा 1 आपका दिया है, ठीक है। और सी कितना दिया आपका, तो सी यहाँ पे गिवन है आपका 4 कामा 5 दिया आपका, ठीक है। ये 3 बिंदु आपके गिवन है आपका, ठीक है ना। ओके, और क्या दिया आपका, और दिया आपका ना कि चूक लीजिए ऐसे करके। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि तीनों, चूंकि तीनों बिंदुएं, चूंकि तीनों बिंदु कैसी हैं, संरेखीय हैं। कैसा बाबू आपका, तो तीनों बिंदु कैसी हैं, संरेखीय हैं, ठीक है। जब तीनों बिंदु संरेखीय होती है ना, तो त्रिभुज क्षेत्रफल कैसा होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पर, जब तीनों बिंदु संरेखीय है तो क्या होगा, तो देखिए ध्यान से मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे में क्या होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है आपका जीरो। कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है आपका जीरो, ठीक है ना, होता है जीरो आपका। तो समझ पाए आप लोग, ठीक है। तो तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, हम लोग सिंपल से क्या करें बाबू लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला लगाकर मान रखिए, आंसर आपका डन हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 कर लीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या करें, मान को पुटअप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मान को पुटअप करिए, चाहे क्या करिए, सूत्र लिख दीजिए। सूत्र लिखिए, कौन जाएगा, मान रखिए। चलिए पहला मान रखिए कि यम, देखिए यम दिया पहला में ना, यम 2 और 4 लिख लीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यम, मैंने पहला पता, पहला 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 रख लीजिए। तो यम 2, फिर ये हो गया आपका 4। अब देखिए दूसरा जी, दूसरा 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 रख लीजिए। -1 1 4, तो ये होगा -1 1, और ये हो जाएगा कितना होगा बाबू, 5 ना, लिख दीजिए यहाँ पर 5। दूसरा दूसरा हो गया। अब देखिए लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं 1 1 1 कर दीजिए, बस इतना ही करना था आपको। अब देखिए आपको सिंपल से क्या दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा है, शून्य है। शून्य त्रिभुज का क्षेत्रफल कब होता है, जब तीनों बिंदु संरेखीय होती है। संरेखीय प्लेस दिया था आपका, तो हम इसके स्थान पर क्या, इसके स्थान पर रख देंगे हम लोग जीरो। तो यहाँ रख दीजिए जीरो, ठीक है। इक्वल टू करिए 1/2 लिख दीजिए यहाँ पर, हो गया आपका ना, ठीक है। अब देखिए चलिए बाबू, इसको जो तो उतारना पड़ेगा आपको, उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर यम दिया आपका, फिर 2 है, फिर यहाँ पर कर लीजिए 4 -1 1, फिर यहाँ दिया आपका 5, फिर 1 फिर 1 फिर 1 दिया आपका। इतना कर लेंगे आप, ठीक है। बाकी तो इसको हल करना सिखाई दिया आपको कैसे करना है। देखिए यहाँ पर होता है आपका है प्लस, यहाँ होता है आपका माइनस, यहाँ होता है आपका प्लस, बस यही करना आपको है, इसको हल करना है साड़ी को। चलिए साड़ी को हल करके दिखाते हैं आपको, आइए। देखिए यहाँ लिख दीजिए पहले आप जीरो, इक्वल टू करिए, ठीक है। 1/2 रख दीजिए यहाँ पर, ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए पहले एम को लिख लीजिए बाबू, देखिए यहाँ प्लस में एम है ना, तो प्लस एम कर लीजिए, यहाँ ब्रैकेट में आइए। अब देखिए हम जब एम को हल करेंगे बाबू लोग, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, सामने वाला पद सामने वाला पद दोनों हट जाएंगे आपस में। जब दोनों हट जाएंगे सामने से तो क्या होगा, यहाँ पर 1 5 1 1 बचेगा। चलिए तो गुणा करिए, पहला गुणा ऐसा करते हैं, एक से गुणा करिए, एक में करिए तो एक मिलेगा, फॉर्मूले में होता है माइनस आपका। तो 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा आपका, 5 ही मिलेगा आपको। क्लियर रहेगा आप लोगों को ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए माइनस ये है, और माइनस में पहले से एक था आपका, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में आपका, ठीक है। तो प्लस में यहाँ पर जिस सिंपल हम एक लिख देंगे, प्लस में एक हो गया, ठीक है। ये प्लस में कैसे हुआ है, क्योंकि पहले से माइनस था, ये माइनस माइनस जब रखेंगे ना तो प्लस में हो जाएगा आपका, गुना करेंगे तो, ठीक है। चलिए अब देखिए इसकी अगर इसको हम लेते हैं तो क्या करेंगे, देखिए सामने वाला पद हट जाएगा, ये नीचे का भी हट जाएगा, यानी ये पूरे ये सामने का सामने हट गया, ये हट गया पूरा, ये तो बचेगा आपका 2 4 1 1 बचेगा, बस इसे गुणा करना है। चलिए पहला गुणा ऐसे करिए, तो 2 1 कम 2, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस लगा लीजिए, और 4 1 कम 4 बाबू, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, बस आसान था ना। चलिए अब लिख दीजिए +1 यहाँ पर, यहाँ +1 हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए +1 को लेंगे तो क्या करेंगे, देखिए सामने पद ये हट जाएंगे, ये तो बचेगा आपका 2 4 1 5 से गुणा कर लीजिए, 2 5 10, कितना होगा 2 5 10, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 लगा लीजिए, फॉर्मूले में माइनस होता है, 4 1 कम 4, ये हो जाएगा आपका 4 आपका, बस इसको ब्रैकेट बंद करिए, हल करिए, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, आपका एम का मान निकल जाएगा। कितना आसान सवाल है। चलिए देखिए 2 से गुणा करेंगे जीरो में तो बाबू ये हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे जीरो में तो पूरा हो जाएगा आपका जीरो, इक्वल टू 1 से गुणा करेंगे पूरे पद में यही मिलेगा आपको, तो 1 से गुणा करेंगे कोई जरूरत भी नहीं, गुणा करेंगे तो यही मिलेगा। अब देखिए यहाँ मिलेगा आपको यम, यम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से घटाएंगे 1, ठीक है, तो ये मिलेगा माइनस में आपको 4 मिलेगा, ठीक है। 5 से घटाएंगे तो -4 मिलेगा, यहाँ प्लस है ना, ठीक है, प्लस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, +1 करिए, ब्रैकेट में आइए,
4 में से घटाएंगे 2 तो बाबू यहाँ माइनस में आपका 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ प्लस है ना, ठीक है, प्लस लगा लीजिए, 1 करिए। अब आगे बढ़ते हैं, 10 में से घटाएंगे 4, ये बचेगा आपका 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब, देखिए यहाँ कर लीजिए 0 इक्वल टू, देखिए 4 से गुणा करेंगे m में तो ये माइनस में आपका 4m हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में 4m। अब देखिए यहाँ प्लस को गुणा करेंगे माइनस में तो क्या होगा, माइनस ही ना होगा आपका, और 2 एकम 2 यानी अब यहाँ मिलेगा आपको 2 मिलेगा, ठीक है, प्लस है ना, ठीक है, प्लस प्लस है तो प्लस ही मिलेगा आपको, ठीक है। एक से गुणा करेंगे 6 में तो 6 मिलेगा आपका, बस इसको हल करिए, आगे 0 कर लीजिए इक्वल टू करिए। अब देखिए ध्यान से बाबू यहाँ पर, तो ये तो माइनस में पूरा आपका 4m रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब 6 में से घटेगा आपका 2 तो बाबू प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि 6 में से घटेगा 2 माइनस 2 तो 4 बचेगा प्लस में। अब देखिए क्या करना है, देखिए हम लोग माइनस 4m को इधर लेकर आइए, ठीक है, इधर जो लेके आएंगे तो प्लस में 4m हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा प्लस में 4m इक्वल टू, यहाँ बचेगा आपका जस्ट 4 आपका बचेगा, 4 नहीं बचेगा आपका, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, चलिए एम का मान निकाल लीजिए, कोई काटो चाहे एम का मान निकालो, तो एम बराबर कितना का बाबू, तो पहले से आपका यहाँ 4 था, एम 4 गुणा में तो भाग में आ जाएगा, ये 4 भाग में आ गया। अब देखिए एम इक्वल टू, जब 4 से भाग दें 4 में तो एक बार जाएगा, ठीक है, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, कितनी आ गई बाबू, एम की वैल्यू 1 आ गई। और ये से क्या था, आंसर था। प्रश्न आसान था ना, कि था ना आसान प्रश्न, बहुत आसान था लेकिन इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था बाबू लोग। प्रश्न को बहुत यहाँ पर समझिएगा, लास्ट टाइम में बिल्कुल बिल्कुल मत स्किप मत करिए वीडियो को, ठीक ना, पूरा ध्यान से देखते चलिए, हर एक प्रश्न को मैं बहुत आसान तरह से सॉल्व कराऊंगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ, हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5 को, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आ गया है 5वां, जो बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए प्रश्न यहाँ पर सिंपल से क्या दिया है कि यदि डेल्टा का मान इतना है ना डेल्टा का मान, तो क्या करिए सारिक डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, सारिक डेल्टा का मान आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रश्न आपका आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान से समझिए, सब कुछ क्लियरिटी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बाबू लिखेंगे हम लोग यहाँ पर हल, यहाँ पर हल हो गया हम लोग का, ओके। अब देखिए जो दिया है उसको जो तो उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, बेस्ट होगा आपके लिए। देखिए लिख दीजिए यहाँ पर दिया है, ठीक है, क्या दिया है बाबू, देखिए ये दिया आपका डेल्टा, ठीक है, बराबर कितना दिया है, ये सिंपल से दिया आपका है 3 2 फिर 3, यही दिया आपका ना, ठीक है, 3 2 3, उसके बाद 2 2 2 दिया आपका, तो 2 2 2 दिया आपको, उसके बाद देखिए 3 3 3 दिया है, तो 3 3 और 3, इतना गिवन है आपका, गिवन था ना, ठीक है। अब देखिए आपसे साड़ी क्या है, साड़ी देखिए साड़ी डेल्टा का मान पूछ रहा है आपसे, यानी डिटर्मिनेंट डेल्टा का मान पूछ रहा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से यहाँ पर, जब बाबू हम लोग निकाल यहाँ पर लगाना साड़ी, देखिए यहाँ पर लगा दीजिए डेल्टा, ठीक है ना, इक्वल टू करिए। आप लोग देखिए ध्यान समझिएगा, जब भी यहाँ पर लगाएंगे आप लोग साड़ी, और जब भी साड़ी निकालेंगे तो साड़ी का हल करने का तरीका क्या सिखाया था आपको, देखिए ये सिखाए थे ना, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, आपका ये होता है प्लस, बस साड़ी निकाल दीजिए, इसका साड़ी मतलब क्या होता है, ये पहला पद हो गया आपका, ठीक है, ऐसे आपका ये दूसरा और ये तीसरा आपका, ऐसे हल करना सिखाए थे आप लोग को, बस उसको हल कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए जब भी साड़ी लगाए तो क्या होगा, चलिए साड़ी को हल करते हैं, देखिए यहाँ +3 दिया ना, लिख लीजिए +3 यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस में 3 ब्रैकेट में आइए, देखिए जब 3 को लेंगे तो सामने पद हट जाएगा आपका, सामने वाला पद हट जाएगा, तो ये हट गया और ये हट गया, क्या बचेगा, देखिए ये जब दोनों हटेंगे बाबू, देखिए ऐसे जब दोनों हटेंगे ऐसे करके, तो क्या दिख रहा है आपको, 2 2 3 3 दिख रहा है आपको ना, उसी को लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए उसी का। तो पहला गुणा आपको ऐसे होता है, पहला गुणा आपको ऐसे करना होता है, चलिए गुणा करिए, पहला 2 तिहाई 6, ये हो गया आपका 6, लगा लीजिए माइनस, और फिर 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पर 6 मिल गया आपको, ठीक है, ओके। अब लिख लीजिए माइनस में 2 लेना पड़ेगा आपको, माइनस में 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो माइनस 2 लेंगे तो क्या होगा, देखिए ये पद आपका और ये पद दोनों हट जाएंगे ना, सामने सामने वाला पद हट जाएंगे, ये भी हट जाएगा, बचेगा 2 3 और 3 3 बचेगा, चलिए गुणा कर लीजिए, 2 तिहाई 6, अब यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, लगा लीजिए माइनस, और तितली के 9, ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है ना, ओके। अब लिखेंगे प्लस में 3, यहाँ कर लीजिए प्लस में 3 ब्रैकेट में आइए। अब देखिए जब देखिए ये सामने पद हट जाएगा आपका, यहाँ बचेगा 2 3 2 2 बचेगा, गुणा कर लीजिए, चलिए 2 दूना के 4, यहाँ बचेगा आपका 4, लगा लीजिए माइनस, 3 दूना के 6, यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, बस इसको हल करिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इक्वल टू करिए, देखिए यहाँ प्लस में 3 है तो प्लस में 3 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 6 में 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ओके, माइनस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 दिया है आपका ना, ब्रैकेट में आइए, देखिए 9 में से घटेगा 6, तो यहाँ माइनस में बचेगा आपका 3 बचेगा, ठीक है ना, ओके। यहाँ प्लस में 3 लिख दीजिए, आगे बढ़िए, देखिए 6 में से घटाएंगे 4, तो यहाँ माइनस में 2 बचेगा आपका, ओके। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इक्वल टू कर लीजिए, यहाँ पर देखिए 3 से गुणा करेंगे 0 में तो पूरा ये पद 0 हो जाएगा आपका। अब देखिए माइनस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये हो जाएगा, प्लस में आपका 2 3 6, यहाँ पर 6 मिलेगा। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, गुणा करें प्लस माइनस में तो माइनस मिलेगा, 2 3 6, बाबू यही मिलेगा आपको माइनस में 6, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए, देखिए माइनस में 6 प्लस में 6 दोनों अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, और दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0,
ठीक है, यानी कि प्लस में 6 माइनस में 6 बटा वो क्या दोनों कट जाएँगे, चाहे जोड़ दीजिए 0 आ जाएगा। यानी कि हम बात करें तो डेल्टा का मान कितना आ गया 0 आ गया और ये इसका होगा आंसर। समझ पाए आप लोग? प्रश्न आपका बहुत आसान था, आपका इम्पोर्टेंट था, कुछ हार्ड नहीं था आपका, बस 2 मिनट का सवाल था, बहुत आसान आपका था, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन हम लोग का 5 समाप्त हुआ, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 6 दिया है, ठीक है? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा आपको, ठीक है? आपको बस सिद्ध करके दिखाना है कि इसके बराबर इतना आपको सिद्ध करके दिखाना है बाबू। प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, आसान है आपका, ठीक है? चलिए हम लोग सवाल को यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले लिख दीजिए यहाँ पर हल, इतना हो गया आपको ना, ठीक है? आप देखिए क्या करें बाबू लोग, सिंपल सा देखिए ये क्या आपका है, देखिए बायां पक्ष है आपका और ये क्या आपका है दायां पक्ष, ठीक है? तो आपको देखिए बाएं पक्ष को हल करके क्या करना है आपको, दायां पक्ष लाकर दिखा देना है आपको, बस यही सवाल सॉल्व करना है आपको, ठीक है? चलिए हम लोग पहले बायां पक्ष ले लेते हैं, बायां पक्ष लेकर हम लोग क्या करेंगे, नहीं दायां पक्ष प्रूफ कर लाएंगे, ठीक है? देखिए बाबू ये होता है LHS आपका, देखिए ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख दीजिए LHS लेने पर, ठीक है? लिख देंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है ना? चलिए तो देखिए ये LHS है आपका, ठीक है ना? और ये RHS है आपका, यहाँ दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है आपका, यानी कि LHS हम लोग ले रहे हैं, ठीक है? इसको लेंगे हल करेंगे ये लाएंगे। चलिए देखिए ये कितना दिया आपका है, ये दिया आप माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है ना? देखिए लिख दीजिए साड़ी के यहाँ पर, देखिए ऐसे तो माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद फिर दिया आपका ए बी और फिर यहाँ पर दिया आपका ए सी, हो गया आपका, ठीक है? अब देखिए फिर क्या दिया आपका बी ए, नीचे उस उतरे बच्चे देखिए यहाँ दिया बी ए आपका, यहाँ लिख दीजिए बी ए, ठीक है? उसके बाद दिया माइनस में बी स्क्वायर, ये दिया आपका माइनस में बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर दिया आपका बी सी, अब लिख दीजिए यहाँ बी सी। अब देखिए नीचे आइए, नीचे क्या दिया आपका, नीचे आपका सिंपल सा दिया आपका ए सी, ठीक है ना? लिख दीजिए तो ये दिया आपका ए सी, फिर दिया है सी बी आपका, यहाँ लिख दीजिए सी बी, ठीक है? उसके बाद दिया माइनस में सी स्क्वायर आपका, इतना हो गया आपका ना, ठीक है? अब देखिए आगे समझाते हैं क्या करना आपको, चलिए आगे समझाते हैं। कुछ नहीं, प्रश्न आपका बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल लोड मत लीजिएगा। देखिए और देखिए ये पंक्ति होती है ना ऐसे आपका, देखिए ऐसे ऐसे लाइन जो होती है ना, ऐसे लाइन जो होती है पट लाइन जो होती है ना आपकी, जो क्षैतिज लाइन होती है ये पंक्ति होती है, ठीक है ना? और जो खड़ी खड़ी लाइन होती है ऐसे आपकी, तो ये स्तंभ बोलते हैं इसको, जिसको कलम बोलते हैं, खड़ी लाइन कलम बोलते हैं, जो पट रहेगी उसको उसको पंक्ति कहते हैं, ठीक है ना? यानी कि जो क्षैतिज लाइन है पंक्ति, जो खड़े है लाइन आपकी, यानी जो ऊर्ध्वाधर है आपका, ठीक है? यानी जो परपेंडिकुलर है वो क्या है आपका, वो तो है आपका कॉलम है आपका, स्तंभ जिसको बोलते हैं। बस अब देखिए, और देखिए इस पंक्ति में देखिए क्या मिल रहा है कॉमन आपको, देखिए इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें है, सब में ए कॉमन मिल रहा है, सब में से ए कॉमन ले लीजिए। यहाँ देखिए बी बी बी, सब में से बी कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर देखिए सी सी सी, सब में से जो कॉमन मिल रहा है कॉमन निकालिए बाहर, कुछ नहीं करना आपको, कॉमन बाहर निकालिए। देखिए तो हम लोग क्या करें, यहाँ से ए और यहाँ देखिए ये पूरे पद में से ए, ठीक है ना? ले लीजिए यहाँ पे ए कॉमन हो गया आपका, ठीक है? अब देखिए इस पूरे पद में क्या मिल रहा है आपको, बी कॉमन मिल रहा है, यहाँ से बी कॉमन ले लीजिए और इस पूरे में से क्या मिल रहा है आपको, सी मिल रहा है कॉमन, आपको सी कॉमन ले लीजिए, बस आगे बढ़ जाइए आप। अब देखिए ध्यान से, जब यहाँ से ए कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, जस्ट माइनस में आपका ए बचेगा। यहाँ से ए कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर जस्ट आपका बी बचेगा। यहाँ से ए कॉमन लिए हैं तो यहाँ से आपको बस सी बचेगा, इन्हें बचेगा आपका, ठीक है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से जब बी कॉमन लिए बाबू तो यहाँ पर आपका ए बचेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ से बी कॉमन लिए थे, यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस में कितना बचेगा, यहाँ माइनस में आपका बी बचेगा। यहाँ से जब बी कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर जस्ट आपका सी बचेगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए यहाँ सी कॉमन लिए हैं, सब पद में से सी कॉमन लिए हैं तो यहाँ बस आपका ए बचेगा, ठीक है? यहाँ से सी कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर बचेगा आपका बी, ठीक है ना? ओके, यहाँ सी कॉमन लिए हैं तो यहाँ माइनस में आपका सी बचेगा, बस इतना हो गया आपका। आप एक स्टेप और आगे बढ़िए, आपका आंसर सॉल्व होने वाला है, बिल्कुल परेशान मत होइए। आगे देखिए, अब देखिए ध्यान से क्या करने वाले हैं हम, इसमें क्या करें हम लोग ऐसा, ठीक है? देखिए तो देखिए क्वेश्चन ये क्या आपका, ये स्तंभ बोलते हैं इसको, स्तंभ 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 कहते हैं। ये क्या है, लाइन है जो खड़ी खड़ी लाइन है, इसको स्तंभ कहते हैं, इसको कॉलम भी कह सकते हैं। अब देखिए कॉलम में क्या दिख रहा है, पूरा ए दिख रहा है, सब में से ए कॉमन लीजिए, यहाँ से बी कॉमन लीजिए, यहाँ से सी कॉमन लीजिए, कॉमन ले हम लोग चाहे देखिए। और देखिए जब इसमें से ए कॉमन लेंगे यहाँ से पूरा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से इस पूरे में से हम लोग बी कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर सी स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन लेकर बाहर ही लिखेंगे ना तो गुना करना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो चलिए ए निकलता है कॉमन तो यहाँ पर हो गया आपका ए स्क्वायर हो गया, ठीक है? यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ठीक है? ओके, यहाँ से जब सी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा पूरा पूरा आपका सी स्क्वायर। अब देखिए क्या बचेगा आपका साड़ी में, तो ये बचेगा माइनस में वन, क्योंकि यहाँ से ए कॉमन लिया है ना, तो भाग देंगे तो माइनस वन ही बचेगा, ए से भाग देंगे तो माइनस वन, और यहाँ बचेगा आपको वन फिर वन। यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा आपका बी कॉमन लिया तो वन माइनस वन फिर वन, ठीक है? यहाँ सी कॉमन ले लिए तो यहाँ पर वन वन और माइनस वन मिलेगा, इतना मिलेगा आपको, ठीक है? क्लियर रहेगा इतना आप लोगों को, ठीक है? अब थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ते हैं, आपका आंसर सॉल्व होने वाला है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या हो गया आपका, ये सी स्क्वायर हो गया, ठीक है? चलिए
थोड़ा सा आगे बढ़ देखिए स्टूडेंट क्या करने वाले हम लोग यहाँ। अब बस आपको देखना है ध्यान से और कुछ करना नहीं है आपको, बस सवाल आपका आंसर सोल्व होने वाला आपका। ठीक है, देखिए क्या करने वाले हैं स्टूडेंट। आइए देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आप देखिए यहाँ देखिए, हम देखिए ये क्या आपका है, ये -1 है ना, ठीक है, ये +1 है आपका। अगर -1 में अगर +1 जोड़ देते तो क्या होता है बताइए? तो आपको देखिए ध्यान से होगा, समझिएगा, जब -1 में +1 जोड़ेंगे क्या होगा? माइनस देखिए, -1 और +1 जोड़ेंगे क्या दिखेगा आपको? ये हो जाएगा आपका 0, बस यही करना आपको है। देखिए यानी कि R1 को हम लोग चेंज करेंगे, किसको बाबू देखिए पहला पद जो है ना, इसको पहला लाइन आपका है, रो पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, तो हम लोग R1 को चेंज करेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे। R1 को चेंज करेंगे, ठीक है ना? तो R1 में क्या करना है देखो, ये R1 था और ये R2 होता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो यानी कि हम लोग R1 में क्या करेंगे, R2 को जोड़ देंगे। क्या करें बाबू, R1 में हम लोग R2 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना? देखिए डियर स्टूडेंट, हम लोग बस क्या कर रहे हैं, बस R1 को परिवर्तन कर रहे हैं। R1 को परिवर्तन कर, R1 में क्या करें, R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ के लिखेंगे R1 के स्थान पर, यही करना आपको है। बाकी नीचे का ये R2 R3 आपका ज्यों का त्यों रहेगा, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर 1 मतलब लिख दीजिए 1 -1 और ये दिया आपका 1, इसको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसको ज्यों का त्यों आप लिख दीजिए, ठीक है। बस आपको R1 में करना है परिवर्तन। R1 परिवर्तन क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए, तो ये R1 और ये R2 दोनों को जोड़ना है। देखिए यहाँ पर R1 R2 दोनों जोड़ना है, देखिए तो -1 और +1 जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जोड़ेगा तो आपका आ जाएगा 0, और क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा, 0 हम लिखेंगे यहाँ पर, समझाएंगे अब देखिए। तो -1 +1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 0, 0 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए ये भी इस तरह से 1 1 और -1, जब ये भी दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में 1 प्लस 1, जब ये भी दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम लोग करेंगे प्रसार, और क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। प्रसार करेंगे लेकिन ज़्यादा आपको लोड नहीं लेंगे, आपको ज़्यादा देंगे आपको, क्योंकि प्रश्न आपका ज़्यादा लॉन्ग करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको हम डायरेक्ट समझा देते हैं क्या करना है आपको। देखिए बाबू देखिए समझाते हैं आपको। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए हम लोग इसका साड़ी का मान निकालेंगे, साड़ी का मान कैसे निकालते हैं, देखिए ये होता है प्लस, ये होता है आपका माइनस, और ये क्या होता है, प्लस होता ही नहीं होता है आपका, ठीक है। अब देखिए अगर जीरो को लेंगे बाबू, अब देखिए यहाँ पर क्या कर, देखिए मान लीजिए मैं ले लिया +0 ले लिया यहाँ पर, +0 लेंगे, ठीक है, और जिसका भी गुणा करेंगे अंदर, जो भी गुणा आपका होगा अंदर, ठीक है, सभी पद क्या होगा, देखिए जो भी पद यहाँ पर आएगा बाबू सब 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 0 के यहाँ पर कट जाएगा आपका, तो यही तो मिलेगा, गुणा करेंगे जो भी आएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से लेते हैं -0, ठीक है, -0 लिख देते हैं आपके लिए हेल्प करने के लिए बस, ठीक है। ओके, और यहाँ -0 को लेंगे, ठीक है, जो भी पद यहाँ मिलेगा आपको वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे 0 होने वाला है, इसलिए इसको लिख नहीं रहे हम। +2 लिख लीजिए, ये +2 काम के लिए चीज़ आपका है, +2 लिखिए। अब देखिए जब +2 को निकालेंगे तो क्या होगा, सामने वाला पद और सामने वाला पद दोनों हट जाएँगे तो क्या बचेगा, 1 1 -1 माइनस +1 बचेगा। तो गुणा करिए, चलिए तो देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में तो क्या मिलेगा, ये बस ब्रैकेट में मिलेगा आपको 1, फार्मूला होता है आपका माइनस में, ठीक है। आप देखिए 1 से जो गुणा करेंगे -1 में तो -1 मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन माइनस है ना, तो ये माइनस वाला इसको आके प्लस में 1 कर देगा, बस यही करना था आपको। आगे बढ़ देखिए ध्यान से आप देखिए, यहाँ वो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर थोड़ा सा आगे बता रहे हैं आप क्या ना, देखिए ये 0 0 0, ये तो पूरा काम खत्म हो गया, पूरा सारा काम खत्म हो जाएगा। यहाँ बस प्लस में 2 बचेगा, कितना बचेगा, प्लस में 2 बचेगा, ठीक है, प्लस में 2a और ये 1 और 1 जुड़ेगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 अंदर 2 हो गया, 2 2 से गुणा करो 2 में, तो दूना का 4 हो जाएगा, बस यहाँ प्लस में 4 मिलेगा, कितना मिलेगा, प्लस में आपको 4 मिलेगा, ठीक है। फिर समझिए ये 0 से जब पद में किसी पद में गुणा करेंगे 0 में, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये पद पूरा 0 हो गया आपका। लेकिन ये प्लस में 2 है और अंदर भी 1 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा आपका, यानी कि ये आ जाएगा आपका 4 आपका, ठीक है। अब देखिए 4 में लिख दिया वहाँ गुणा करके डायरेक्ट। अब देखिए 4 से अंदर इसको बाहर गुणा कर लीजिए, 4 ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर, क्लियर हो गया, ठीक है। और यही क्या था आपका, यही था आपका आर एच एस, ठीक है। देखिए देख लीजिए फिर से प्रश्न देख लीजिए, यही तो था आपका, ये एल एच एस था आपका और ये एक आर एच एस था। हमने क्या किया, एल एच एस लेके आर एच एस प्रूफ करके दिखा दिया आपको। प्रश्न आसान था आपका ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है ना। चलिए बाबू इसको आप हल कर लीजिए, प्रूफ कर लीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे हैंस प्रूफ, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये प्रश्न हम लोग का 6वां प्रश्न समाप्त हुआ, जो बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 7वां। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 7वां हम लोग का आ चुका है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए 2022 में और 23 में प्रश्न पूछा गया आपका, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए प्रश्न क्या दिया आपका, दिया ना कि यदि ए बराबर इतना, बाबू ये क्या समुच्चय दिया आपका, ठीक है ना, यानी कि ए समुच्चय इतना दिया आपका है, तो दिखाइए कि यानी प्रूफ करिए आप लोग कि जो साड़ी 2a है ना वो क्या है, देखिए 4 साड़ी a के बराबर है, यानी कि इतना वैल्यू इसके बराबर दिखाना आपको है, ठीक है। ये समुच्चय आपको दिया आपका, यानी कि a के वैल्यू यहाँ पर गिवन है आपका, बस ये करना आपको। चलिए देखिए आइए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे हल, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर, और यहाँ लिख दीजिए आप लोग हल, ठीक है ना, हल कर लीजिए और देखिए समझाते हैं आपको कैसे हल करना है। देखिए
सिंपल सी बात है कि क्या करना है, देखिए ये पूरा ए का मान इतना दिया है ना, ठीक है। हम लोग पहले क्या करें बाबू, देखिए ये दोनों को प्रूफ करके दिखाना है आपको बारी-बारी से कि ये इसके बराबर होगा आपका। बस ये करना है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए हम सिंपल से लिख देंगे जो दिया आपका है। क्या दिया आपका, तो ए इक्वल टू कितना दिया है, देखिए ये समुच्चय कितना दिया है, तो 1 4 दिया है, फिर 2 और फिर 2 यही दिया आपका ना, ठीक है। ये समुच्चय दिया, सॉरी बच्चों, आव्यूह दिया आपका, मैं समुच्चय बोला हूँ, सॉरी 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 बच्चों, ये आव्यूह है एक्चुअली, ठीक ना। मैं समुच्चय ख्याल आ रहा है, ये आव्यूह है बाबू लोग, ये आव्यूह था आपका, ठीक है ना। चलिए ये आव्यूह उतना दिया है, ओके। अब देखिए हमने करा साड़ी का, साड़ी में कैसे करते हैं साड़ी को, तो ये तो साड़ी कैसे निकालते हैं आप लोग, निकाल पाते नहीं निकाल पाते साड़ी, निकाल लेते हैं, मुझे पता है। अब देखिए मुझे क्या करना है, देखिए हमको यहाँ पे देखिए ए में क्या करना है, 2 से गुणा करना है, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए हम लोग पहले देखिए इसको लिखते हैं, जो कहते हो, देखिए बाबू यहाँ लिखिए ए बराबर करिए ऐसे करके, ये लिख दीजिए आव्यूह 1 4 और ये 2 और 2 करिए, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, मतलब कि यही आपका आव्यूह है आपका। और यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो 2 से गुणा इसमें भी करना पड़ेगा आपको। जब 2 से गुणा ए में किए हैं तो 2 से गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, यही तो करना पड़ता है। चलिए अब देखिए, तो इसे हम लिख देंगे पूरा पूरा, ये हो जाएगा पर 2a, ठीक है। अब देखिए इस 2 से अंदर गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 और 2 चौक ये हो जाएगा 8 आपका, फिर 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, इतना हो जाएगा आपका, क्लियर रहेगा आपको को, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ लगा लीजिए साड़ी, देखिए साड़ी की ही ना, साड़ी का साड़ी लगा दीजिए, देखिए ऐसे, यानी कि यहाँ लिख दीजिए 2a, ठीक है ना, 2a, और इसको साड़ी के अंदर बंद कर लीजिए ऐसे, ये हो गया आपका साड़ी, ठीक है ना, क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। इक्वल टू करिए यहाँ पर, और यहाँ दिया है 2 8, फिर यहाँ पर 4 और ये 4 दिया आपका। इसी में हम लोग क्या करेंगे, तो इसे भी साड़ी लगा लेंगे, साड़ी निकल गया आपका, ठीक है। बाकी साड़ी को हल करना सिखाए थे आपको हम, देखिए यहाँ लगा लीजिए प्लस, यहाँ होता है आपका माइनस, इन होता है आपका है, ठीक है। चलिए इसको हल करते देखिए, तो यहाँ लिख दीजिए 2a, ये साड़ी था आपका, ठीक है ना, साड़ी था आपका, इक्वल टू करिए। अब देखिए कैसे हल करते हैं, पहले प्लस 2 ले लीजिए, ठीक है, प्लस 2 लीजिए, कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं है आपका। यहाँ पर बाबू देखिए सिंपल सी बात है, ऐसे यहाँ प्लस माइनस नहीं हर कोई काम करता है, यहाँ पर छोड़िए, इतना लोड नहीं लेना आपको, ठीक है ना, हटाइए इसको सबको, हटाइए। देखिए सिंपल 2 पद दिया रहेगा तो उसको ऐसे करके देखिए, 2 से गुणा करिए 4 में, ठीक है, 2 चौको 8 कितना हो गया आपका, देखिए तो 2 चौको 8 हो गया, ये 8 हो गया आपका ना, ठीक है, 2 चौको 8 हो गया। अब फॉर्मूले में होता है आपका माइनस, ठीक है ना। अब देखिए 8 चौक को 32, कितना 8 चौक को 32, यहाँ पर हो जाएगा आपका सिंपल सी 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर सुनिए, 4 दूना के 8 हो गया आपका, ठीक है, और 8 चौक को 32, बस इतना ही करना होता है, कुछ हार्ड नहीं इसमें। अब देखो थोड़ा सा इसको बाबू जो हल करेंगे ना, यानी कि 2a, साढ़े 2a हो गया आपका, इक्वल टू 32 में से घटाएंगे 8, तो ये माइनस में आपका आ जाएगा 24 आपका, ठीक है, 24 आ गया माइनस में। समीकरण इसको एक मान लीजिए, कुछ नहीं करना था आपको, समझ पाए आप लोग। चलिए अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए अब आपको देखिए क्या करना है, आप देखो साड़ी देखिए कितना होगा, 4 साड़ी है ना, आपको देखिए हम लोग देखिए यहाँ पर 2a, हमारा माइनस 24 आ गया, यानी कि हम लोग देखिए साड़ी 2a कितना मान 24 आ गया आपका, हम लोग 4 इंटू साड़ी a का मान निकालना है, अगर वो भी इसके बराबर आ जाएगा तो कर देंगे, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे आपके। आइए देखिए कैसे करते हैं, अब लिख दीजिए यहाँ पर, अब ठीक है, इतना हो गया आपका। अब देखिए सिंपल से क्या, देखिए यहाँ पर लिख दिए बाबू साड़ी ए, देखिए साड़ी ए कितना निकाले थे आप लोग, देखिए यहाँ पर सिंपल सा साड़ी ए के निकाले थे आप लोग, नहीं साड़ी ए के निकाले नहीं थे, देखिए लेकिन यही था आपका एक मानना, ठीक है। इसको साड़ी के अंदर लिख दीजिए, इस मान भी साड़ी हो जाएगा आपको, देखिए ऐसे, इसे भी क्या लिख देंगे, लिख दिए 1 4 और फिर ये 2 और 2 साड़ी लगा दीजिए, बस यही करना था आपको, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देखिए 4 से गुणा इसमें भी करेंगे, 4 से गुणा इसमें भी करना पड़ता है, देखिए बाबू कैसे करते हैं, पहले 4 से गुणा, देखिए पहली बात तो जो तो लिखिए इसको सवाल को, तो ये हो जाएगा साड़ी ए इक्वल टू ये कितना आपका, तो 1 4 2 2 हो गया आपका। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसे 4 से गुणा करते हैं, क्योंकि 4 लेना चाहिए हमको यहाँ पर ना, 4 से गुणा का, चलिए 4 से गुणा यहाँ भी करेंगे, 4 से गुणा यहाँ भी करना पड़ता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखेंगे 4 साड़ी ए, ठीक है, इक्वल टू करिए। अब चलिए 4 से अंदर गुणा कर लीजिए, चलिए बाबू, तो 4 एकम 4, ठीक है ना, कितना होगा, देखिए 4 से गुणा करें चाहे मत गुणा करें कोई दिक्कत नहीं है, देखिए समझाते हैं आपको, बाहर तो 4 आपका रहेगा ही आपका, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं, इसको हल करने सिखाया, क्या सिखाया था आपको, देखिए पहले क्रॉस गुणा ऐसा कराइए, 2 एकम 2, 2 हो गया, लगा लीजिए माइनस। अब देखिए 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 दूना के 8, यहाँ लिख दीजिए 8 हो गया आपका, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ रहेगा आपका 4, 8 में से घटेगा 2 तो माइनस में आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, अब गुणा करिए 4 6 24, ये आ जाएगा आपका 24, देखिए किस में आएगा वैल्यू, माइनस है ना, तो माइनस सामने आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको समीकरण कितना मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब देखिए ध्यान से, देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 देखो क्या दिख रहा है आपको, अब देखिए देखिए साड़ी 2a मान 24 है, और देखिए साड़ी 4a का मान भी 24 है, माइनस 24 है, यानी दोनों पद आपस में क्या इक्वल आ गए, आपके बराबर आ गए, तो क्या लिख देंगे, और लिख देंगे ऐसे करके, अतः, ठीक है, अतः समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हम लोग क्या कर देंगे, अब सिंपल सा कर देंगे, आप हम लोग
कि 2a जो है ना, साड़ी 2a है ना, वो क्या है बाबू आपका, तो वो क्या है जी आपका, वो साड़ी 4 साड़ी a की क्या है, बराबर है, ठीक है। और यही लिख देंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड, ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए, बस यही था आपका, और कुछ नहीं था यहाँ पर। प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, आपका आसान था, 2 मार्क्स आपको देखा जाएगा। ये प्रश्न अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 8, जो 8 प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग का 8वां आ गया आप लोग का, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा, आपका आपको सिद्ध करके दिखा देना है, आपको करना है प्रूफ, ठीक है, इतना बराबर इतना प्रूफ करके दिखाना है आपको। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्रूफ करके दिखा देते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, बायां पक्ष को लेंगे, ठीक है, बायां पक्ष को हल करके हम लोग दायां पक्ष लाकर दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो हम लोग बायां पक्ष को यहाँ पर उतारेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे और उसको डेल्टा के बराबर मान लेते हैं। फिर सुनिए, बायां पक्ष को हम लोग यहाँ पर कॉपी करेंगे और उसको डेल्टा के बराबर मानेंगे, तो भी प्रश्न आसान हल करने में आसान पड़ेगा हमको। देखिए ऐसे, पहले तो लिख दीजिए यहाँ पर हल, ठीक है, यहाँ पर हल हो गया आपका, ओके। अब देखिए, यहाँ लिख दीजिए डेल्टा, और डेल्टा के बराबर इस पूरे पद को मान लीजिए, ये पद जो है ना डेल्टा के बराबर मान लीजिए। चलिए, क्या क्या दिया है, यहाँ दिया है ए प्लस बी प्लस ये दिया आपका है 2c, ठीक है। उसके बाद दिया आपका ए, फिर यहाँ पे दिया आपका बी, ठीक है ना, ओके। और फिर देखिए क्या दिया आपका, यहाँ दिया आपका सी, और फिर देखिए इसका मान आगे क्या दिया, तो बी प्लस सी प्लस ये दिया आपका है 2a, और फिर यहाँ पर दिया आपका है बी। नीचे क्या दिया है, तो नीचे दिया है सी आपका, फिर यहाँ दिया आपका ए, और नीचे इसके नीचे क्या दिया है, बी के नीचे, तो ये दिया है सी प्लस ए प्लस 2b, आपको यहाँ पर गिवन है आपका, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या करने वाले हैं, समझाते हैं आपको। देखिए बाबू, हम लोग यहाँ पर लगाएंगे प्रगुण। प्रगुण देखिए क्या लगाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये बाबू साड़ी का ये नियम होता है, रूल होता है, ठीक है ना। तो रूल थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, पीछे देख लीजिएगा, लेकिन सवाल तो मैं आपको आसान से समझा दूंगा। देखिए बाबू, देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखो सी में परिवर्तन करेंगे, किसमें करेंगे, सी में। अब सो सी क्या होता है बाबू, होता है कॉलम। देखिए ऐसे, जैसी लाइन रहेगी तो इसको बोलते हैं हम लोग हैं रो, जिसको पंक्ति कहते हैं। ऐसे लाइन रहेगी तो इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है, जिसको दर्शाते हैं सी से। और देखिए ये C1 हो गया आपका, C2 ये होता है C3, और ऐसे रहेगा तो क्या बोलेंगे, तो ये R1 है, ठीक है, ये है R2 आपका, नीचे वाला है R3 आपका, ठीक है। यानी कि पंक्तियां होती हैं और यह स्तंभ होते हैं, ठीक है, कॉलम होते हैं। चलिए, हम लोग कॉलम में चेंज करने वाले हैं, किसमें कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम फर्स्ट में चेंज करेंगे, इस वाले में चेंज करते हैं कॉलम में, ठीक है। देखिए क्या करेंगे बाबू, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखेंगे C1 में क्या करेंगे परिवर्तन हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, C1 में परिवर्तन हम लोग करने वाले यहाँ पर है, सिंपल देखिए क्या करने वाले यहाँ पर है, देखिए यानी कि सबको जोड़ेंगे, यहाँ पर सब पे जोड़ देते, देखिए आपका ये तो जोड़ी, देखिए क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस कर दीजिए यहाँ पर C3। देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है, सबको एक में जोड़ दीजिए, सबको जोड़ के यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना। समझ पाए आप लोग। यानी बाबू क्या करना है, पहले कॉलम में क्या करना है आपको, पहले कॉलम में परिवर्तन करना है, बाकी सब दोनों कॉलम आपके सेम रहेंगे, कुछ में कोई परिवर्तन नहीं होना आपका। चलिए आइए लिखते हैं, देखो ध्यान से, यानी डेल्टा ये हो गया, डेल्टा इक्वल टू करिए, ठीक है, देखिए ध्यान से इक्वल टू कर लीजिए। आपको बहुत क्या सिखाया है आपको, देखिए देखिए पहले कॉलम में आपको चेंज करना है, C1 में चेंज करना है आपको, बाकी C2 और C3 आपके ज्यों को त्यों रहेंगे, इसमें कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, तब तो इसको ज्यों को त्यों लिखना पड़ेगा, हाँ ज्यों को त्यों लिखना पड़ेगा, वो लिख लीजिए इसको। देखिए लिखते हैं पहले यहाँ पर C2 को, तो ये दिया है A, फिर क्या दिया आपका है, तो ये दिया है B प्लस C प्लस 2A, ठीक है। ये सारे C2 C3 ज्यों को त्यों रहेंगे आपको, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए, यहाँ दिया आपका है B, फिर लिखिए B, और फिर लिखिए यहाँ पर C प्लस A प्लस यहाँ रहेगा आपका 2B, ठीक है ना, ज्यों को त्यों उतार लिए हम लोग, ओके। लेकिन ये तो कॉलम पहला था ना, इसमें क्या करना है, तीनों कॉलम को जोड़ के लिखना है यहाँ पर। चलिए जोड़ते, देखिए ये A प्लस बी प्लस 2C ये दिया है ना, चलिए इसको जोड़ते हैं, यहाँ पर इसमें A जोड़िए, इसे B जोड़िए। देखिए अब जब A जोड़ेंगे तो A और A क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और B जोड़ेंगे तो क्या होगा, B और B, 2B हो जाएगा, सब जुड़ जाएगा आपका। देखिए ध्यान से मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, अब देखिए समझाते हैं आपको। देखिए, हम जब जोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका पूरा 2A हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका 2B, प्लस ये हो जाएगा आपका 2C, ठीक है, सब जोड़ेंगे तो, ठीक है ना। अब चलिए, अब देखिए सब इसको जब जोड़ेंगे तो C जोड़ेंगे, देखिए C जुड़ेगा इसमें तो C 2C हो जाएगा, और यहाँ B 2B हो जाएगा, बस सेम नंबर ही मिलेगा आपको। फिर बच्चों लिख दीजिए, तो 2A प्लस फिर क्या लिखेंगे 2B प्लस ये हो जाएगा आपका 2C, ठीक है ना, ओके। अब फिर देखिए अगर इन तीनों जोड़ के लिखेंगे अगर यहाँ पर, तो क्या होगा, देखिए ए सी 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 2C हो जाएगा, और यहाँ पे ए जोड़ेंगे तो 2A हो जाएगा, मतलब सेम ही मिलने वाला आपका है। यहाँ लिख दीजिए फिर से 2A, ठीक है, प्लस में 2B करिए, प्लस में कर दीजिए यहाँ पर 2C। क्लियर इतना हो गया आपको ना। चलिए, अब क्या सोचिए इसके आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे बताते हैं क्या करना आपको, आइए देखिए समझाते हैं। देखिए,
थोड़ा सा इक्वल टू करिए। अब देखिए कुछ कमी लगेगा, कुछ कॉमन आपको, हाँ देखिए ये देखिए ये पूरे पद आपको क्या है, पूरा पद आपको मिल रहा है आपका। देखिए कॉलम C1 में क्या दिख रहा है, आप पूरे सेम पद है। इन सेम में पद में से क्या करेंगे हम लोग, इस सेम पद को में से कॉमन ले लेते हैं। पूरे पद आपका सेम है, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं। ठीक है, कैसे कॉमन लेंगे, यहाँ करिए 2A, ठीक है, प्लस क्या करेंगे 2B, प्लस यहाँ पर कर लीजिए 2C। हम लोग देखो इस पूरे यानी C1 में से कॉमन ले लिए। जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 1 1 बचेगा। बाकी जो को लिख दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं करना। चलिए लिखिए, तो यहाँ लिख लीजिए ए हो गया। फिर यहाँ पे क्या करें बताइए, यहाँ लिखेंगे बोलो बी प्लस सी प्लस 2A, ठीक है। नीचे यहाँ पर आएगा आपका ए, यहाँ पर आएगा आपका बी, फिर लिखिए बी और फिर नीचे लिखिए सी प्लस ए प्लस ये हो जाएगा आपका 2B। इसको भी ब्रैकेट बंद कर लीजिए। क्लियर हो गया था ना आपको, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सोचिए आगे क्या करना पड़ेगा हम लोग को। तो अब देखिए इसमें कुछ करना पड़ेगा तभी सवाल आपका सोल्व होगा। क्या करें, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हम्म हाँ देखिए, ध्यान से समझाते हैं बाबू, देखिए। और देखिए ये क्या आपका, देखिए बाबू, ये देखिए R1 है बाबू, नहीं पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति है, ठीक है। देखिए डिविजन क्या करने वाले हैं, थोड़ा समझिए ध्यान से। देखिए हम लोग, देखिए हमको अच्छी तरह पता है, थोड़ा समझा देते हैं आपको। देखिए देखिए डिविजन ये क्या है ना, ये पहली पंक्ति है ना आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, R1 कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग R2, इसे कहते हैं हम लोग R3। इतना तो पता होना चाहिए आपको। ये रफ रफ वर्क है, इसको मत लिखिएगा एग्जाम में, बस समझा रहे हैं आपको। तो ये R1 है, R2 है, R3। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, R2 में परिवर्तन करेंगे और R3 में करेंगे परिवर्तन। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको लाना है जीरो। जीरो कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से। देखिए हम लोग क्या करें बाबू, देखिए जब भी हम लोग करें पहले चेंज करेंगे R2 को। अच्छा R2 में क्या करेंगे, देखिए हम लोग R2 में क्या करेंगे, R2 में से क्या करेंगे हम लोग, R1 को कर देंगे माइनस। देखिए फिर समझिए, अब ये R2 है और ये R1 है, ठीक है ना। चलिए तो एक में से हम लोग का, एक में से माइनस करेंगे एक को, तो एक में से माइनस करेंगे एक को तो क्या होगा आपका, जीरो ही नहीं आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका यानी R2 की जगह जीरो आ जाएगा आपका, क्लियर रहेगा, ठीक है। अब फिर कॉमा कर रहे हैं, हम लोग चेंज करेंगे R3 को। अच्छा R3 में क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए 1 में से घटाएंगे 1 को तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, यानी कि R3 के स्थान पर क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लिख देंगे, यानी ये सारे पद आपको लिखेंगे यहाँ पर, घटा के लिखना है, ठीक है ना। देखिए तो हम लोग क्या करें यहाँ पर, तो R3 में से क्या करेंगे, R1 को करते हैं माइनस। यही करना पड़ेगा तभी सवाल सॉल्व होगा आपका। आप ये देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर इक्वल टू कर लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए टू टू समय टू, इसमें टू कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले लीजिए यहाँ पर। चलिए इसको भी हल करते चलिए। तो समय टू कॉमन ले लेंगे तो टू कॉमन हो गया, तो A प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा ब्रैकेट लगा, साढ़े लगा लेंगे, साढ़े का चिन्ह हो गया आपका। अब देखिए हम लोग R2 में, देखिए बाबू ये R2 है ना, ठीक है। और देखिए R2 चेंज कर रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं, बाकी R1 को कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। इसको जो तो लिख दीजिए, ये 1 हो गया आपका, ये A हो गया आपका, और ये हो गया आपका B। क्लियर इतना हो गया आपको, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले हैं, हम लोग चेंज करेंगे R2 को। R2 में क्या करेंगे, R2 में से R1 को हटाइए। देखिए ये था आपका 1, 1 में से माइनस करिए 1। देखिए ध्यान से थोड़ा रफ समझाते हैं आपको। देखिए ये 1 था आपका ना, यहाँ पर 1 गिवन है, 1 में से माइनस करेंगे जब हम लोग इस 1 को, ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0 आपका। यही करना आपको। चलिए तो 1 में से घटाइए 1 को, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0। अब देखिए B प्लस सी प्लस 2A, इस पूरे पद में से घटाएंगे हम लोग A को। देखिए थोड़ा लिख देते समझाने खातिर आपको, तो B प्लस सी प्लस 2A, ठीक है। ये पूरा पद, ये पूरा R2 में से माइनस करेंगे A को। जब ए को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो बी प्लस सी प्लस टू में से ए घटेगा, तो यहाँ पर एक ए बचेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख कर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, ये नहीं बचेगा आपका, ठीक है। नहीं जब इसमें से घटाएंगे एक को तो ये मिलेगा, यानी कि R2 में से R1 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब सेम देखिए बी में से बी माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब R3 को चेंज करते हैं। देखिए तो 1 में से माइनस करेंगे 1, ये मिलेगा आपको 0। यहाँ नीचे क्या मैं बोल रहा हूँ, 1 माइनस 1 लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ए माइनस ए, ये हो जाएगा आपका 0। और फिर देखिए ये सी प्लस ए प्लस 2B, इसमें से पूरा माइनस करें, माइनस बी करेंगे यहाँ पर, तो दो बी में से एक बी घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर ए सी और बी बचेगा ना। तो इसका लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस, लिख सकते हैं यहाँ पर सी, हम लोग ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। अब है क्या करना है, हम लोग करना है प्रसार। यहाँ पर प्रसार कैसे करेंगे, देखिए हाँ क्या करें, हाँ देखिए बाबू, देखिए ये पूरा आपका ऐसे लाइन, खड़ी खड़ी लाइन ना। देखिए खड़ी लाइन को बोलते हैं C1 C2 और C3। C1 के साथ प्रसार कर दीजिए, आपका सवाल जल्दी हो जाएगा आपका। देखिए ऐसे C1 के साथ प्रसार करेंगे, देखिए ऐसे आपका, देखिए जब इसके प्रसार C1 के साथ प्रसार करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 1 है आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अब 0 आपका यहाँ शो कर रहा है, आपका 0 शो कर रहा है, ये नहीं आपका है, ठीक है। सारे के बाहर निकाला, सिखाया था कैसे निकालते हैं आपको। देखिए यहाँ लिख दीजिए 2, ब्रैकेट में करिए पहले, तो A प्लस बी प्लस सी कर लीजिए, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग। देखिए सॉरी बच्चों, इसको चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं हम लोग। आइए देखिए क्या करें बाबू यहाँ पर।
देखिए यहाँ पे इतना हो गया आपका, देखिए यहाँ प्लस वन लिखेंगे ना पहले, देखिए आपको सिखाया, देखिए ये होता है प्लस आपका, ठीक है, ये होता है माइनस आपका, ये होता है प्लस। उसी प्रकार बाबू लोग देखिए ये प्लस हो गया ना, तो ये होता है माइनस और ये होता है प्लस आपका, यही तो होता है आपका। देखिए देखिए प्लस हम लोग पहले वन को लेंगे, देखिए जब वन को लेंगे क्या होता है, ये सामने वाला पद आपका और ये सामने वाला पद, ये पूरा हट जाएंगे आपके, दोनों हट जाएंगे दोनों, ठीक है ना। ये सामने पद सामने पद दोनों हट जाएंगे, यही तो पद पूरा बचेगा आपका, ठीक है। तो कैसे करते हैं, पहला गुणा ऐसे कराते हैं, ठीक है ना, पहला गुणा ऐसे कराते हैं, चलिए करिए। देखिए तो पहले लिख दीजिए प्लस में वन करिए यहाँ पर, ठीक है, प्लस वन करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा-सा यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे महिला ब्रैकेट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ऐसे। देखिए +1 ले लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, +1 यहाँ पर लिखा गया हम लोग का। अब देखिए क्या करने वाला बाबू, +1 लिखा गया तो ये सामने के सामने दोनों हट गया, इसका इसमें गुणा कराइए, गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये पूरा पद आपका, ये पूरा पद, ठीक है, और ये पूरा पद, ये दोनों का आपस में गुणा करेंगे क्या होगा, ये पूरा इसका वर्ग लग जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, ठीक है, ऐसे। तो A प्लस B प्लस C, ठीक है, ये पूरा आपका, चलिए इसको छोटा लगा लीजिए, ये पूरा वर्ग हो जाएगा आपका, वर्ग हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो यहाँ होता है आपका माइनस, ठीक है। इसको हम थोड़ा-सा मिलान बंद करेंगे आपको समझाने खातिर। तो ये रहेगा यहाँ से पूरा रहेगा महिला कोष्ठक आपका, ठीक है ना? चलिए, इतना हो गया ना? अब देखिए इसका इसमें गुणा कराएँ तो क्या हो गया आपका? ये देखिए ये पद गुणा हो गया तो वर्ग हो गया पूरा, लगा दिया माइनस यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग? अब देखिए, ये 0 से 0 गुणा कराएँगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है? उसके बाद क्या करिए? महिला कोष्ठक यहाँ पर बंद कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे? यहाँ लिखे माइनस है ना? अब देखिए, हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर हैं कि C1 के सापेक्ष प्रसार लिखना पड़ेगा, आपको लिख देंगे सही। ये C1 था ना, पूरा C1 है, C2 है, C3 है, हम C1 के सापेक्ष का प्रसार कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ दिया, देखिए यहाँ पर दिया -0 आपका, तो यहाँ लिख दीजिए -0। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू, इसको छोड़ेंगे ना ऐसे, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, जो भी छोड़ेंगे, जो भी इसके अंदर वैल्यू आएगी सब 0 हो जाएगी। और फिर यहाँ लेंगे प्लस में 0, प्लस 0 बाबू लेंगे ना तो क्या होगा, प्लस 0 भी लेंगे तो सामने पद सामने छोड़ेंगे, जो भी गुणा कराएंगे ना, जो भी आएगा वैल्यू 0 से गुणा करेंगे फिर वो 0 हो जाएगा पद आपका, तो उसको लिख नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा आगे बढ़िए। ये कर लीजिए 2 ब्रैकेट में कितना आपका, तो A प्लस B प्लस C इतना हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए +1 से गुणा कराएँगे इसमें तो क्या मिलेगा, यही तो पद मिलेगा आपको, यानी कि पद यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 1 से गुणा कराएँगे तो यही मिलेगा A प्लस B प्लस C, यही तो मिलेगा पद आपका, ठीक है। ओके, अब देखिए पूरा बड़ा ब्रैकेट में रहने दीजिए, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा आपका वर्ग, होल वर्ग है ना, ठीक है। यानी पे देखिए फिर सुनिए, 1 से गुणा कराएँगे ना पूरा पद ही मिलेगा आपको, होल वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -0 हटाएँगे तो वही पद मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और ये 0 गुणा करें 0, 0 ये सब पूरा 0 हो गया आपका, और इसमें 0 घटाएँगे तो यही पद मिलेगा आपको, इतना मिलेगा आपको। बस आप इसका इसमें गुणा करा दीजिए। देखिए ये पद आपका, 1 पद यहाँ पर है और 2 पद यहाँ पर, 3 पद हो जाएगा आपका। चलिए गुणा करते हैं, देखिए थोड़ा-सा इक्वल टू कर लीजिए, यहाँ पर लिखिए 2 और यहाँ पे कितना आपका, तो A प्लस B प्लस ये हो जाएगा आपका C। देखिए 1 पद यहाँ पर, 2 पद यहाँ पर, गुणा कराएँगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 3, 3 पद हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका आंसर आपका। और समझ पाए आप लोग, इसको कहते हैं आंसर हम लोग, ठीक है ना। अरे आंसर नहीं हो तो प्रूफ हो गया आपका ना, बाएँ पास यहाँ लिख दीजिए RHS हो गया, ठीक है। ये प्रूफ हो गया आपका, RHS प्रूफ हो गया ना आपका। समझ पाए आप लोग कैसे किए हैं, ठीक है। वीडियो को पीछे से देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए बाबू, देखिए हम लोग ये दिया था हम लोग का, ठीक है ना, और ये हम लोग को लाना था प्रूफ करके। ये LHS था और ये RHS था, ठीक है ना। हम लोग क्या किए, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, LHS ले लिए हैं, ठीक है। LHS लेके RHS प्रूफ करके दिखा दिए यहाँ पर, ठीक है। वीडियो को पीछे से देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर दिया है आपका 9वां प्रश्न, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। देखिए कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए, देखिए यहाँ पर A, B प्लस C, ये बिंदु है, फिर ये बिंदु और ये बिंदु, तीनों बिंदु कैसे आपके हैं, संरेखीय हैं। आपको दिखाना सिद्ध करके, ठीक है। इसका पिछले प्रश्न कुछ थे हमको जिसको सॉल्व किए थे संरेखीय, और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। हम लोग को संरेखीय सिद्ध करके दिखा देना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिखाते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हल, ठीक है बाबू, यहाँ पर हल हो गया हम लोग का, ओके। अब देखिए सिद्ध कैसे दिखाते हैं आपको, आपको अच्छी तरह से पता है ना कि पहले ये बिंदु को लिख दीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या किया हम लोग, तीनों बिंदुओं को यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करना है, तीनों बिंदु हम लोग को दिखाना है संरेख, क्या करना है, संरेख दिखाना है। और संरेख कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 हो जाएगा तो संरेख हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को शून्य दिखा देना है। जब त्रिभुज क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो ये बिंदु संरेखीय हो जाएंगे, बस यही करना है आपको। आइए देखिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं यहाँ पर है कि त्रिभुज का
क्षेत्रफल, ठीक है, का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग अच्छी तरह से पता है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है x1 x2 x3, ठीक है, पहला पहला पद लिख दीजिए। हम कहते हो सवाल हल करिए जल्दी से, फास्टिंग टाइम बहुत कम है बच्चों, बहुत शॉर्टकट में सवाल हल करिए, आप बेस्ट रहेगा। देखिए तो पहला 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 लिखिए, देखिए पहला क्या दिया आपका, ए दिया है, फिर क्या दिया, बी दिया है आपका, फिर क्या दिया आपका, सी दिया है, ठीक है। पहला पहला पहले लिख दीजिए, पहला पद, पहला 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 पद लिख दीजिए, ठीक है। अब सेकंड पद आइए, सेकंड पद क्या दिया है, तो बी प्लस सी दिया है, दूसरा पद है ना बी प्लस सी, फिर क्या दिया, सी प्लस ए दिया है, फिर हम लोग का सी प्लस ए दिया है, फिर क्या दिया है, ए प्लस बी दिया है, ए प्लस बी दिया है, बस। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, वन वन वन, ये सिखाया था आपको फार्मूला, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या करेंगे बाबू, देखिए इसमें कुछ ऐसा करना होता है ना कि जिसमें कि हमारा कोई वैल्यू शून्य आ जाए, जीरो आ जाए, जिससे सवाल हल करने में आसानी पड़ेगा आपको। तो कैसे जीरो कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। देखिए हमको अच्छी तरह से पता है कि इसको बोलते हैं हम लोग हैं R1, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग हैं R2, इसे बोलते हैं हम लोग हैं R3, ठीक है। आपको पता होगा, देखिए इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोलते हैं हम C1 C2 C3 बोलते हैं, ठीक है। नीचे लिख नहीं रहे हैं बाबू, नीचे लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है हमको, लिख देते हैं हम, क्योंकि रफली ये सब रफ काम कर रहे हैं पूरा। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट सवाल सोल्व करना है, बस समझाने के लिए मैं आपको R1 R2 R3 समझाता हूँ। आपको पता है, मुझे अच्छी तरह से पता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ मैं, ठीक है, आपकी हेल्प के लिए। अब देखिए आगे यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे किसको बाबू, चेंज करेंगे R2 को, ठीक है। हम लोग R2 को यहाँ पर चेंज करेंगे, R2 को चेंज कैसे करेंगे समझाते हैं आपको। देखिए R2 को चेंज कर लीजिए, चाहे R1 को चेंज कर लीजिए, कोई देखिए, देखिए यहाँ पर R1 है ना, देखिए इस पर भी R1 दिया आपका, देखिए यहाँ लिख दीजिए R1, देखिए हटाइए इसको, लिख दीजिए R1, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए हम लोग R1 में से क्या करेंगे, R2 कर दीजिए माइनस, देखिए ये R1 था और ये R2 है, R1 में से R2 को माइनस कर दीजिए, बस ये करना है। कॉमा करिए और कुछ करिए क्या, ऐसे क्यों करें बता रहे हैं आपको, देखिए क्योंकि एक में से घटाएंगे बाबू एक ना, तो ये हो जाएगा जीरो आपका, इसलिए मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, R1 को चेंज किया हूँ। और R2 को भी चेंज कर लीजिए, देखिए R2 का लिखिए हम लोग, देखिए R2 को हम लिख सकते हैं कितना, देखिए तो R2, ठीक है ना, R2 हो गया आपका, R2 में से किसको माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए R3 को, क्योंकि ये R3 है पूरा, ठीक नीचे वाला आपका, तो R2 में से R3 को माइनस कर लीजिए, बस यही काम कर रहा है। इस चेंज करके लिखिए यहाँ पर ऊपर, देखिए इक्वल टू करिए, इक्वल टू हो गया आपका, ठीक है। देखिए तो 1/2 लिख दीजिए यहाँ पर, ब्रैकेट में आ जाइए। अब देखिए R1 को चेंज करना है हम लोग को ना, R2 चेंज करना है, बाकी नीचे का तो कोई चेंज नहीं करना है, इस R3 को, तो R3 को 0 को तो लिख दीजिए, कॉपी कर दीजिए, तो ये C है आपका, फिर कितना है, तो A प्लस यहाँ पर B है आपका, फिर यहाँ पर 1 है आपका, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए बाबू लोग, नीचे का R3 को कोई परिवर्तन नहीं करना है हम लोग को, बस R1 को R2 करना है। चलिए ठीक है, देखिए तो R1 में क्या करना है, R1 के परिवर्तन में, तो R1 में से R2 घटा दीजिए, यानी कि A में से B को माइनस करिए। तो जब हम लोग A में से क्या करेंगे, B को, A में माइनस B, ये माइनस B लिखेंगे, ठीक है ना, ओके। यहाँ भी सेम करना है, देखो बी प्लस सी में से क्या क्या, सी माइनस ए कर, देखिए तो रफली काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो बी प्लस सी, बाबू बी प्लस सी हो गया, इसमें से माइनस क्या करना है, सी प्लस ए, तो माइनस करेंगे ना, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, यानी माइनस में सी हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे ए हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल, यानी कि बी माइनस सी मिलेगा, कितना मिलेगा आपको, तो सॉरी बी माइनस ए मिलेगा, ये बी माइनस ये हो गया आपका ए, ठीक है। यानी कि R2 में से R1 माइनस करेंगे तो बी माइनस ए मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ से 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको यहाँ पर 0 मिलेगा, कितना आसान आपका, ठीक है। अब देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, हम लोग R2 को चेंज करेंगे, R2 चेंज कैसे कर, देखिए तो देखिए तो बी में से क्या कर, बी में से सी घटाइए, तो यहाँ मिलेगा बी प्लस ये, सॉरी बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि R2 में से R3 को माइनस करें तो बी माइनस सी हो गया, ठीक है। अब देखिए सी प्लस ए में से क्या करेंगे, ए प्लस बी को माइनस करेंगे, तो वो क्या होगा, देखिए बाबू तो ये माइनस करेंगे ना, तो सी प्लस ए और यहाँ माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए माइनस प्लस ए कट जाएगा, यहाँ पर सी बचेगा, जस्ट सी बचेगा और यहाँ माइनस में बचेगा आपका बी, ठीक है। लेकिन 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 0, इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब ये आ गया आपका ना, देखिए हम बाबू देखिए यहाँ पर देखिए 0 0 मिल गया आपका, तो ये पूरा ये R3 होता है, ये क्या होता है, पूरा पद R3 होता है बाबू, मैं नीचे लिख देता हूँ, ये पूरा पद क्या है, तो ये पूरा पद आपका है R3, क्योंकि ये C1 सॉरी ये C1 है, C2 है, ये पूरा C3 आपका है, ठीक है। हम लोग C3 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, देखिए लिख देते हैं यहाँ पर C3 के सापेक्ष प्रसार, ठीक है। C3 सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, आपका आंसर जल्दी हो जाएगा आपका। देखिए कैसे करते हैं, देखिए इसके सापेक्ष करिए, ये है वैल्यू आपकी, फिर ये है आपका, ठीक है, इसके सापेक्ष प्रसार करने वाले हम लोग हैं, प्रसार करें, ठीक है। देखिए हम लोग पता है कि बाबू ये होता है प्लस, ये होता है माइनस आपका, ये होता है प्लस आपका, ठीक है, ओके। इसी प्रकार जब ये प्लस हो गया तो ये होता है माइनस, ये होता है प्लस आपका, इतना याद होना चाहिए आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इक्वल टू करिए 1/2 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, 1/2 हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग हैं क्या करने वाले, देखिए ध्यान से यहाँ पर चलिए बाबू यहाँ लगा लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ब्रैकेट लग गया आपका।
हम लोग परेशान करने वाले हैं ना, ठीक है। देखिए अब देखिए इसके सापेक्ष परेशान करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो ये इसके साथ परेशान करेंगे तो ये जीरो साबित करेंगे तो ये पूरा पद जीरो हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ मिलेगा आपको जीरो, ठीक है, प्लस कर लीजिए, ये यहाँ मिलेगा आपको जीरो, क्योंकि इसके सापेक्ष करेंगे तो ये जीरो 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 हो जाएगा, काम खत्म करिए वहाँ से। हम लोग सीधे के सापेक्ष करेंगे जीरो जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये प्लस है, फिर ये प्लस, यहाँ प्लस है, फिर ये माइनस है, फिर ये प्लस आएगा आपका, ठीक है, प्लस वन लिखिए यहाँ पर, प्लस वन करिए, ठीक है, चलिए। और यहाँ माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। ये प्लस माइनस फिर प्लस, तो प्लस माइनस फिर प्लस। अब वन के सापेक्ष देखिए, वन के सापेक्ष करते हैं क्या होता है, ये सामने वाला पद और सामने वाला पद दोनों हट जाएंगे, दोनों, ठीक ना। फिर सुनिए, सामने के पद सामने पद दोनों हट जाएंगे तो क्या मिलेगा बताइए, तो ये तो पद मिलेगा, गुणा करिए। तो पहला गुणा ऐसे होता है, क्रॉस करते हैं गुणा, चलिए आइए देखिए। तो ए माइनस बी और सी माइनस बी गुणा करिए, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए, ए माइनस बी, और यहाँ पर दिया आपका है सी माइनस बी, इसका दोनों का आपस में क्रॉस गुणा कराएंगे, ठीक है। और फॉर्मूले में होता है माइनस है आपका, यहाँ लगा लीजिए महिला ब्रैकेट, ठीक है। आप देखिए और फिर गुणा ऐसे ऐसे कराइए, चलिए बाबू तो कराइए गुणा। यहाँ पर देखिए ये होगा आपका बी माइनस सी से गुणा करेंगे हम लोग, और फिर यहाँ पे क्या दिया आपका बी माइनस ए दिया, इसका आपस में गुणा कराएंगे, ठीक है। चलिए ब्रैकेट बंद करिए, ओके ना। चलिए आगे देखते हैं हम, लिख दीजिए 1/2 यहाँ पर हो गया आपका, थोड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। अब देखिए क्या करने वाले हैं, देखिए ये तो पूरा पद आपका जीरो हो गया है, सोच कोई मतलब है नहीं आपका। चलिए इसका गुणा करते हैं आपस, देखिए एक का गुणा कराएंगे तो यही पद मिलेगा। अब से गुणा करते हैं इस दोनों का, पहले आपसे गुणा करिए, ए से गुणा कराएंगे सी में तो बाबू क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए सी, ए से गुणा कर सी में ए सी हो गया, फिर ए से गुणा करिए बी में तो माइनस है ना, ये माइनस है आपका है, तो ए से गुणा करेंगे बी में तो माइनस में हो जाएगा ए बी, ठीक है। हम लोग पहले एक गुणा किए इन दोनों पद में, तो ए सी फिर ए बी हो गया, ठीक है। अब देखिए बी से गुणा करें सी में तो बी सी, ये हो जाएगा माइनस में आपका बी सी, ठीक है। अब फिर माइनस बी गुणा कराएंगे तो प्लस में हो जाएगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। आगे चलो बढ़ते हैं, देखिए बाबू यहाँ माइनस आपका है ना, ठीक है, माइनस रहने दीजिए, थोड़ा महिला ब्रैकेट ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब बी से गुणा करेंगे बी में तो बी बी हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर आपका, ठीक है, ओके। अब फिर बी से गुणा करेंगे ए में तो क्या मिलेगा आपको, तो अब ये हो जाएगा माइनस में, माइनस है ना, बी से गुणा करेंगे ए में तो ये माइनस में हो जाएगा ए बी, ठीक है, ओके। अब से सी से गुणा करेंगे बी में तो सी से गुणा होगा जब बी में तो ये हो जाएगा माइनस में आपका बी सी, ठीक है, माइनस बी सी, बी से गुणा करेंगे सी में तो बी सी हो जाएगा। और फिर माइनस गुणा करेंगे ए में तो ये हो जाएगा माइनस 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 है ना, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका ए सी, ठीक है, ओके। महिला कुछ लगा लीजिए, इसको बंद कर दीजिए पूरे पहलू को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1/2 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या करते हैं आप लोग, यहाँ लीजिए ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी, प्लस में ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। आप छोड़ दीजिए पूरा माइनस को, तो ये देखो माइनस छोड़ेंगे तो क्या होगा, सभी चीज को बदल देगा, सब कुछ चीज को परिवर्तन कर देगा। चलिए करते देखिए, माइनस गुणा कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर आपका, ठीक है। माइनस माइनस कराएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। माइनस कराएंगे तो ये माइनस ये हो जाएगा प्लस में आपका बी सी, ठीक है। और इसे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में कितना आपका, प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस में आपका ए सी, ठीक है, ए सी हो गया, ओके। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या आपका, हाँ कटेगा, देखिए ए सी से क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस में ए बी, प्लस में ए बी कट जाएगा, माइनस में बी सी, प्लस में बी सी कट जाएगा, प्लस में माइनस में कट जाएगा, पूरा पद कट गया, यानी पूरा पद हो गया आपका जीरो। ये पूरा पद आपका 1/2 से गुणा कराएंगे जीरो में तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। बस यही जीरो आ गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, यानी कि हम लोग को क्या मिला आपको यहाँ पर, यानी सिंपल सी बात यहाँ पर है कि देखिए हम लोग त्रिभुज क्षेत्रफल क्या कर दिए, जीरो प्रूव करके दिखा दिए। जब जीरो हो गया है तो हम कह सकते हैं कि अतः रेखाएं संरेखी हैं, ठीक है, बिंदु बिंदु संरेखी हैं। बस इतना ही करना सवाल आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या किए, क्षेत्रफल जीरो लाकर दिखा दिए, बस ये करना था आपको। प्रश्न कुछ हार्ड नहीं है, वीडियो को पीछे करके देखिए, सब कुछ क्लियरिटी हो जाएगा आपको। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर 10वां आ चुका है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। देखिए 2020 में, 21 में, 23 में, 24 में पूछा गया आपका प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। आपको देखिए प्रश्न आपका ए बराबर इतना दिया आपका, ये क्या दिया है, ये आपका आव्यूह दिया है, ए बराबर इतना दिया है आव्यूह, तो आपको ए इनवर्स का मान फाइंड करना है बाबू। ये देखिए क्या करना है आपको, तो आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। कितना आसान प्रश्न आपका है और बहुत इंपोर्टेंट आपका है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हल, ठीक है, यहाँ पर हल कर दीजिए, ओके। चलिए यहाँ पर हल हो गया आपका। अब देखिए क्या गिवन है आपका, देखिए ये पूरा दिया है पद आपका, आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको थोड़ा रफली सिखाते हैं बाबू। देखिए आपका ना ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ए इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पर ये होता है 1/√a इंटू कितना होता है, तो ये होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए, इतना होता है फॉर्मूला इसका, याद रखिएगा हमेशा आप लोग, आपको पता भी होगा, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ दोबारा, ठीक है ना, कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 1/√a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है। यानी कि देखिए यदि आप लोग क्या करेंगे बाबू, देखिए फिर सुनिए,
यदि आप लोग साड़ी ए का मान निकाल लीजिए, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, तो निकाल कर ला कर रख दीजिए, आपका इनवर्स निकल जाएगा। कितना आसान था आपका। फिर सुनिए, साड़ी ए का मान निकाल लीजिए और एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए, बस निकाल कर ला कर रख दीजिए और आपका इनवर्स फाइंड हो जाएगा। बस हम लोग को यही काम करना है। हम लोग क्या करना है कि साड़ी ए का मान निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझाते हैं आपको अच्छी तरह से। आइए देखिए, सबसे पहले ये जो प्रश्न दिया है इसको तो उतारिए, कॉपी करिए। तो ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया आपका है, आव्यू 0 1, फिर यहाँ पर दिया है 3, फिर 1 2 1, फिर यहाँ पर दिया है 2 3 1, इतना दिया आपका ना। ठीक है, ये आव्यू हो गया आपका। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना हो गया। देखिए हम लोग निकाले साड़ी निकाले यहाँ पर, तो यहाँ पर ए दिया ना। देखिए तो हम लोग यहाँ पर ए को कर लीजिए साड़ी के अंदर। जब ये साड़ी के अंदर हो जाएगा तो ये भी इसको भी साड़ी के अंदर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ हो जाएगा 0 1 3 हो गया, 1 2 1 हो गया, फिर यहाँ पर 2 3 फिर 1 कर लीजिए। ठीक है, ये साड़ी दोनों बन गया आपके, बन गया साड़ी का। ठीक है, अब देखिए साड़ी निकालना सिखाए थे हम आपको, क्या सिखाया देखिए। आपको इस तरह से पता होगा कि ये होता है प्लस, ये होता है माइनस आपका, ये होता है प्लस आपका, यही ना होता है आपका। बस इसी को आप हल करिए। देखिए ध्यान से, आइए थोड़ा सा इक्वल टू करिए। देखिए पहले लीजिए प्लस 0 कर लीजिए, यहाँ पर प्लस में 0 हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए, अब यार एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 0 जब हो गया ना, 0 के अंदर जो भी वैल्यू आप गुणा करेंगे तो उसका मान 0 ही आएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ये -1 है ना, लिख दीजिए -1 करिए। ठीक है, -1 हो गया, ब्रैकेट में आइए। देखिए अब देखिए सिखाते हैं -1 को, जब -1 ले लिए ना, ठीक है। अब देखिए सामने वाले पद को हटा दीजिए, यहाँ पर सामने सामने हटाइए, ये सामने का हट गया। ठीक है, ये सामने का हटा और ये सामने का हटा, क्या बचेगा आपका, तो 1 3 और 3 1 बचेगा, बस यही बचेगा। और पहला गुणा आपको ऐसे करना है। चलिए गुणा करते हैं। देखिए तो 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो 1 का 1, यानी 1 से गुणा करेंगे 1 1 जा 1 होगा आपका। ठीक है, फॉर्मूले में होता है आपका माइनस, 3 से गुणा करेंगे 3 कम, तितली के 9 हो जाएगा, तितली के 9, ये हो जाएगा आपका 9 है यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया 1 आपका। प्लस 2 दिया है क्या आपका, लिख दीजिए यहाँ प्लस में 2, प्लस 2 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट लगाइए। देखिए जब प्लस 2 को निकालेंगे बहुत क्या करते हैं, देखिए ये सामने का हट जाएगा दोनों, क्या मिलेगा 1 3 2 1 मिलेगा। चलिए गुणा करें इसका, तो 1 से गुणा कराएंगे 1 में तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, लगा लीजिए माइनस, और गुणा कर 3 दूना के 6, अब ये हो जाएगा माइनस में आपका 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जीरो, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, इसको छोड़ हटाइए इसको। यहाँ दिया माइनस में आपका 1, ठीक है, -1 दिया, कोष्टक में आ जाइए, -9 में से घटेगा 1, तो माइनस में यहाँ पर 8 बचेगा आपका। ठीक है, ओके। यहाँ लिख दीजिए प्लस में 2 आपका हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में आइए, जब -6 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस में बचेगा आपका 5। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई गुणा कराएंगे क्या होगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस में आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ दिया प्लस में 2 आपका, लेकिन प्लस में 2 और माइनस में 2 पर गुणा कराएंगे वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और 2 5 ये 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ओके। अब देखिए जब इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा माइनस में आपका 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए बाबू यही क्या निकाले थे हम, साड़ी ए का मान निकाले थे ना। जब साड़ी ए का मान -2 आ गया है, मतलब कि 0 नहीं है आपका, -2 आ गया है, तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर ना जो भी वैल्यू आपकी आएगी, माइनस में आए प्लस में आए, लेकिन कुछ वैल्यू आनी चाहिए, बस 0 को छोड़कर। जब कुछ वैल्यू आएगी तो हम क्या कर सकते हैं कि ये देखिए ये 0 के बराबर नहीं है ना, अतः हम कह सकते हैं कि इसका ना ए इनवर्स निकालना संभव है, यानी कि आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर अगर आपका साड़ी ए का मान अगर यहाँ पर 0 आ गया होता, तो आप ना क्या करते, जैसे साड़ी ए का मान 0 अगर आ गया होता, तो आप ए इनवर्स नहीं निकालते, यानी कि इनवर्स नहीं निकलता, इसका अस्तित्व तो नहीं होता ए इनवर्स का। लेकिन यहाँ पर 0 के अलावा जो भी वैल्यू आएगी, प्लस में चाहे माइनस में आए, तो ए इनवर्स निकाल सकते हैं। क्लियर रहेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो लिख सकते हैं कि अतः अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। और क्या कहेंगे हम यहाँ पर कर सकते हैं कि अतः इनवर्स का अस्तित्व है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझते हैं। जब इनवर्स का अस्तित्व है तो इनवर्स निकाल लीजिए, यहाँ पर सिंपल सी बात है। देखिए आगे सिखाते हैं आपको, ऐसे में क्या करते हैं तो देखिए, तो यहाँ लीजिए, तब यहाँ पर कर लीजिए। अब देखिए क्या करें बाबू, हम लोग इनवर्स खाते पूरा यहाँ पर। अब देखिए हम लोग साड़ी, देखिए और हम साड़ी ए का मान निकाल चुके हैं, आपको दिखाएं -2 यहाँ पर आ चुका है। हम लोग क्या करेंगे, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालें। क्या निकालें बाबू, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, आइए देखिए कैसे निकालें एडजॉइंट ए। आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि सवाल सोल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर लगा लीजिए बाबू, क्या करिए देखिए यहाँ पर पहले बना लीजिए, यहाँ पर ये बनेगा आपका एक, देखिए क्या बना होगा, ये बना आपका आव्यूह। ठीक है, बड़ा सा क्यों बनाया समझाते हैं आपको अभी, बस देखते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 लाइन खींची, देखिए ऐसे आपका, देखिए ये तो मान लीजिए पहला लाइन हो गया आपका, फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए फर्स्ट हो गया। और फिर इसी तरह देखिए 2 और खींच लीजिए यहाँ पर, देखिए फर्स्ट, ये सेकेंड, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए ये बन गया आपका थर्ड।
3 बन गया आपका ना, 3 बन गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखिए देखिए डियर स्टूडेंट, ये देखिए ये होता है आपका प्लस, ये होता है आपका माइनस, और ये क्या होता है, ये होता है आपका प्लस। ठीक रहेगा आप लोगों को। ठीक, अब चलिए फिर देखिए, फिर 3 लाइन खींचिए, कुल 6 खींचना आपको याद रखिएगा। चलिए देखिए, तो एक ये हो गया आपका, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये 2 हो गया आपका, ठीक है ना, ये हो गया आपका 3। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए थोड़ा बराबर कर लीजिए, बराबर खींचने में थोड़ा आराम रहेगा। ठीक है, चलिए ऐसे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये प्लस है ना, प्लस है तो नीचे इसका होता है माइनस। क्या देखिए, ये माइनस है ना तो नीचे इसका हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है ना तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस आपका। ठीक है ना, ओके। अब चलिए देखिए, ध्यान समझिएगा। चलिए एक और खींच लीजिए, तो एक देखिए यहाँ बन गया आपका, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ खींच लीजिए, तो 2 हो गया आपका, फिर ये हो गया आपका 3। ओके, अब बस इसे ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर लीजिए, यानी कि आपका आबी आ गया। अब देखिए थोड़ा लगा लीजिए माइनस प्लस, देखिए बाबू माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस आपका। क्लियरिटी रहेगा आपको। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं कुछ आगे। अब देखिए यही तो मेन आपका है, आपको समझना पड़ेगा, बहुत ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए क्या करना है आपको, मान को रखिए यहाँ पर। देखिए देखिए हर एक, देखिए इसमें हर एक वैल्यू को देखिए, थोड़ा देखिए यहाँ पर रख लिया हम लोग। यहाँ जीरो दिया ना, जीरो, फिर 1, फिर यहाँ पर 2 दिया आपका, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या दिया है, तो 1 3 2 1 3 1, ये दिया ना, ठीक है। इसको पूरा ध्यान से समझिए, इस पूरे सारे ये का मान पूरा लिखे हुए हैं यहाँ पर हम लिखे हैं पूरे को। अब इसी से देखो कैसे समझाते हैं आपको, आइए देखिए, बस ध्यान से थोड़ा समझते रहिएगा। बस आपको क्या करना है कि सामने वाले पद को हटाना है। देखिए ऐसे, तो देखिए जब इसको निकालेंगे, क्या इसको निकालेंगे तो क्या करने वाले बताइए, इसको निकालेंगे। देखिए सामने पद हटा दीजिए, क्या बचेगा आपका 2 1 3 1 बचेगा। क्या बचेगा आपका, देखिए 2 1 3 1 लिख दीजिए इसको, 2 1 3 1 बचेगा, ये बचेगा आपका ना। ठीक है, अब चलिए इसको निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे क्या करेंगे, देखिए ये सामने वाला पद ये पूरा हट जाएगा आपका, और नीचे का पूरा हट जाएगा। क्या बचेगा आपका 1 3 3 1 बचेगा। क्या लिखे बचेगा, 1 3 3 1। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ आप डियर स्टूडेंट्स, तो पूरा आपका रॉन्ग हो जाएगा, याद इतना ऐसे याद रखिएगा। चलिए बस सामने सामने वाला जो सामने आएगा हटा देना उसको। देखिए यहाँ पर 2 आया ना, देखिए तो ये सामने का ये पद और ये पद हट जाएंगे दोनों, नीचे का और ये सामने का हट जाएगा। क्या बचेगा 1 2 3 1, यहाँ बचेगा 1 2 3 1 बचेगा बस। अब चलिए, अब किस पे हम लोग आएंगे, देखिए अब इस पर आएंगे हम लोग, 1 पर आएंगे। चलिए तो देखिए सामने, ये सामने का पद ये और सामने का पद ये हट जाएगा पूरा, तो क्या बन जाएगा 1 2 और 1 1 मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, देखिए तो 1 2 1 1 मिलेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आप एक दो आप प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए चलिए इसको निकाल लीजिए, यहाँ पर 2 के लिए आ जाइए। देखिए 2 के कैसे, देखिए इस सामने का ये और ये सामने का ये हट जाएंगे, और ये सामने का पूरा हट जाएगा। क्या मिलेगा बताइए, तो 0 2 3 1। क्या मिलेगा आपको, 0 2 3 1 मिलेगा। ठीक है ना, अब चलिए इतना हो गया। देखिए 0 3 3 1 0 2 3 1 मिल गया। ओके, अब चलिए इसको निकाल दे 3 वाले को। देखिए ये सामने का पद और ये सामने पद हट जाएंगे। क्या मिलेगा आपको 0 1 3 1। क्या मिलेगा आपको बाबू, देखिए ये मिलेगा आपको 0 1 मिलेगा, ठीक है, और ये मिलेगा 3 1 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको 3 1 मिलेगा। फिर रहेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसी प्रकार डियर स्टूडेंट देखिए, अगर आप निकालेंगे 3 को निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि सामने वाला पद हट जाएगा और ये हट जाएगा। यहाँ 1 2 2 3 मिलेगा। क्या मिलेगा 1 2 2 3 लिख दीजिए। ठीक है, ओके। अब देखिए इसको 1 को निकालेंगे, क्या होगा 1 को, तो ये सामने पद हट जाएगा। ठीक ना, ये सामने का सामने हटेगा, तो 0 1 2 3। क्या मिलेगा 0 1 2 3। हो गया आपका क्लियरिटी सही। आगे लास्ट ये बचा आपका, देखिए ऐसे, जो ये सामने का हट जाएंगे दोनों, ऐसे पूरा हटेगा, तो क्या मिलेगा 0 1 2 1 2 0 1 1 2। बस इतना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए इतना तो आसानी से मुझे पता है, कर लेंगे आप। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए टेस्ट, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं क्या करना है। देखिए पहला गुण आपको ऐसे करना है, सब कुछ सिखाए थे हम। पहला गुण आपको ऐसे करते हैं, ठीक है। सेकंड गुण आपको ऐसे करना है और माइनस लगा देना है। देखिए कैसे करते हैं, तो 2 एकम 2, और यहाँ पर आपको आ जाएगा 2 एकम 2 माइनस, ठीक है, माइनस लगा लीजिए। इस गुणा का 3 एकम 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 आपका, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। बाहर देखिए जो लगा चिन्ह लगा लीजिए, प्लस लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो x गुणा करिए एक में, तो कितना 1 एकम 1, और यहाँ लगा लीजिए माइनस, ठीक है ना। चलिए x गुणा 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा, माइनस लगा लीजिए। तितली के 9, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस दिया ना, लगा लीजिए प्लस यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, इस गुणा करिए 1 में, तो यहाँ पर 1 मिलेगा, लगा लीजिए माइनस, 3 दूना के 6, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाबू यहाँ दिया माइनस, लगा लीजिए, यहाँ माइनस आपका ब्रैकेट में आए। देखिए एक्स गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पर 1 मिलेगा, माइनस लगा लीजिए। एक्स गुणा करेंगे 2 में, तो ये मिलेगा आपको 2 मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ प्लस है ना, लगा लीजिए बाबू प्लस, ब्रैकेट में आए। देखिए
जीरो से गुणा करेंगे 1 में तो ये मिलेगा आपको 0 लगा लीजिए माइनस 3 से गुणा 3 दूना के 6 यहाँ मिलेगा आपको 6 मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लगाएंगे माइनस हम लोग ब्रैकेट में आएंगे। ठीक है, अब देखिए जीरो से गुणा कराएंगे 1 में तो ये हो जाएगा 0 माइनस लगा लीजिए 3 एकम 3 यहाँ मिलेगा आपको 3। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते देखिए। अब इस पर आएंगे क्या होगा प्लस है ना, आगे लगा लीजिए प्लस ब्रैकेट में आए देखिए 3 एकम 3 यहाँ मिलेगा आपको 3 माइनस लगा लीजिए। ठीक है, 2 दूना के 4 बाबू यहाँ मिलेगा आपको 4 मिल जाएगा। अब चलिए इस पर आते हैं, माइनस लगा लीजिए, यहाँ माइनस दिया है तो देखिए 3 से गुणा करें 0 में तो ये हो जाएगा आपका 0 लगा लीजिए माइनस 2 एकम 2 यहाँ मिलेगा आपको 2 मिलेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए लिखिए प्लस यहाँ दिया प्लस लगा लीजिए देखिए 2 0 यम 0 हो गया, अब लगा लीजिए माइनस 1 से 1 में गुणा कराएंगे तो 1 मिलेगा आपका। चलिए इतना हो गया आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या समझाता हूँ देखिए 3 में से घटेगा 2 तो यहाँ माइनस 1 बचेगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा बाबू लोग क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से आइए देखिए, मतलब कि 3 में से जब 2 घटाएंगे तो माइनस 1 मिलेगा, प्लस 1 करेंगे तो माइनस क्या मिलेगा आपको, यहाँ बाबू माइनस 1 मिलेगा, माइनस 1 आपका। ठीक है, ओके। अब देखिए ये माइनस में 9 है। ठीक है, माइनस में 9 है और 1 है तो माइनस 8 आएगा, लेकिन ये माइनस क्या करेगा इसको प्लस कर देगा। ठीक है, समझ पाए आप लोग, ये प्लस में 8 हो गया आपका, ये माइनस में 6 है प्लस में 1 है तो घटेगा तो माइनस में 5 ही तो आएगा आपका, यहाँ माइनस में 5 लिख दीजिए। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ कितने दिया 2 माइनस 2 है ना, एक माइनस में 1 आएगा, माइनस एक प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 1 आपका, माइनस में 6 है ना, ओके, माइनस में 6। यहाँ कितना है 3 में 3 माइनस माइनस गुणा करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा प्लस में आपका 3। यहाँ 4 में से 3 घटेगा माइनस 1 मिलेगा, माइनस 1। यहाँ पर माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 1 मिलेगा आपको। बस इतना करना था, इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक है बाबू, इतना तो हो गया आपका, लेकिन हमको इनवर्स निकलना है ना, तो इनवर्स निकलेगा देखिए तो तो देखिए ध्यान से क्या करना है बाबू, इनवर्स नहीं किससे निकलेगा, सॉरी एडजॉइंट किससे निकलेगा आपका, इसका एडजॉइंट किससे निकलेगा देखिए, हम यहाँ लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए। बाबू जब भी एडजॉइंट निकालें तो एडजॉइंट में क्या करते हैं समझाते हैं आपको देखिए, यानी कि पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ में पंक्ति कर दीजिए, बस यही करना होता है। देखिए समझाते हैं आपको, आइए देखिए देखिए ये पूरा पंक्ति है ना, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दीजिए, यानी कि ऊपर दिया है -1 फिर लिख दीजिए 8 फिर लिख दीजिए माइनस में 5, क्या किया बताइए तो, यानी पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दीजिए। यहाँ पे सेम करिए 1 -6 3 तो 1 -6 फिर यहाँ कर दीजिए 3। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पर ये दिया माइनस में 1 दिया है, फिर यहाँ दिया आपका है 2 फिर यहाँ दिया है -1 आपका, इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए। एडजॉइंट ये हो गया आपका, क्लियर है ना। ठीक है, चलिए अब देखिए एडजॉइंट ये निकल गया आपका। तो अब लास्ट में बाबू यहाँ पर आ जाइए, अब देखिए क्या करने वाले हैं, आपको सिखाए थे अच्छी तरह से हम कि ए इनवर्स निकालने खातिर क्या करते हैं फॉर्मूला, तो 1 क्या होता है सारी ए का मान होता है इंटू एडजॉइंट ऑफ यहाँ पर ए होता है ही नहीं होता आपका, बस मिला के रख दीजिए। चलिए रखते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पर पहले बात है कि आप लोग पहले यहाँ पे इक्वल टू कर लीजिए। ठीक है, 1 देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का मान, सॉरी एडजॉइंट कह रहे हैं, साड़ी ए का मान कितना निकाले थे हम देखिए, और साड़ी ए का मान कितना निकाले थे -2 निकाले थे ना, -2 निकाले साड़ी ए का मान, तो ला कर रखिए साड़ी ए का मान। देखिए साड़ी ए का मान बाबू यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा आपका। और फिर देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे एडजॉइंट ए का मान, देखिए ये पूरा एडजॉइंट ए का मान, ठीक है, ला के इसको जो तो कॉपी करिए आप। चलिए कितना दिया है तो -1 तो फिर 8 माइनस में यहाँ दिया 5 आपका, फिर ये 1 है माइनस में 6 है, यहाँ पर दिया आपका 3 माइनस में 1 है 2 है -1 दिया, यही गिवन है आपका ना, बस यही करना था आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है कि जब 1/-2 से इसमें पूरा गुणा करेंगे बाबू, ठीक है ना, पूरा गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, बता सकते हैं आप लोग, बताइए अगर आपको पता है तो। ठीक है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। ठीक, कितना आएगा इसका, लेकिन हल करने जाएंगे तो टाइम तो बढ़ेगा आपका। ठीक है, देखिए बाबू देखिए इसमें जो माइनस गुणा 1/2 -2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है बाबू, देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए, कितना आएगा आपका, यहाँ पर आपका आ सकता है कितना डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए गुणा कर लीजिएगा, मतलब 1/2 से माइनस माइनस तो 1/2 मिलेगा आपको। ठीक है, इतना पता हमको, माइनस इसको गुणा करेंगे तो ये तो माइनस में 1/2 मिल जाएगा आपका, फिर माइनस माइनस गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस से प्लस में हो जाएगा ना। ठीक है, प्लस में 1/2 मिल जाएगा आपका। ठीक है, जगह नहीं है बाबू इसलिए लिख नहीं रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है घिन नहीं आ रहा है। 1/-2 से इसको जब इसमें गुणा करेंगे कितना होगा, 2 चौक 8, यानी कि माइनस में यहाँ मिलेगा आपको 4 मिलेगा। ठीक है, अभी ये माइनस है, माइनस ये माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 3 6 बाबू यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, इससे जब माइनस है ना 2 2 गुना के मतलब माइनस में 1 मिलेगा आपको, यहाँ से इसको कर दीजिए, 2 माइनस है ना माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 5/2 आ जाएगा यहाँ पर, 5/2 और बोल रहे हैं ना, लिख लीजिए आप, इतना याद रहेगा। चलिए एक बार 2 से इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, तो माइनस है ना
तो ये हो जाएगा माइनस में आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है, -3/2। ओके, अब देखिए माइनस एक बट 2 से गुणा करेंगे माइनस एक में प्लस में हो जाएगा, 1/2 मिलेगा, ठीक है, बस यही क्या रहेगा बाबू का, यही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इतना आपको क्लियरिटी हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन 10 तक लगा चुके हैं, हम लोग का क्वेश्चन लास्ट बचा है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा बचा है देखिए, समझाता है आपको, देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन बचा है आपका 11, ठीक है ना, 11 क्वेश्चन बचा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको चाहिए मुझसे, अगर चाह रहे हैं कि नहीं जी सर जी इसको बताइए, क्वेश्चन को हमको लगाना है, समझना है, तो मुझे कमेंट करिएगा। तो मैं आप लोग स्टूडेंट स्पेशली वीडियो में मैं आप लोग को ये प्रश्न को दे दूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। बस अगर आपको क्वेश्चन 11 चाहिए तो आप लोग क्या करिए, कमेंट में कर दीजिएगा कि क्वेश्चन 11 सॉल्यूशन। आप जब भी लिखेंगे मैं क्या करूंगा बाबू, इसका सॉल्यूशन आपको तुरंत दे दूंगा, ठीक है ना। बस आप लोग जैसे क्या करिए कि कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आज की बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।